जब जब जीवन में ये साउंड आया ना, ये नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते, ये बहुत, तो वो मेरा भोजन हो गया कि यार यही करना। ओहो वाह। सबसे पहले नेवला गया, सांप ने उसके ऊपर फूंकार मारी, घायल हुआ, गया सूंगा चार्ज, वापस आया डसा, फिर डिस्चार्ज, फिर गया सूंगा चार्ज, फिर गया डिस्चार्ज, चार डिस्चार्ज, चार डिस्चार्ज, फाइनली सांप के टुकड़े करता है। ऐसी कोई फेवरेट किताबें जो आप जो लोगों को भी रिकमेंड करना चाहेंगे? आपने कई जगह ये बात कही है कि सक्सेस को डुप्लीकेट किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है सर? पापा जी कुछ कपड़े उपड़े कर रहे थे, हमने जाके अरे भाई क्या कर रहे थे, पिताजी वापस मिल गए, पिताजी को बच्चे वापस मिले, हंसी नहीं रुक रही और अंदर से इतनी कोमलता आ गई जैसे कोई इतनी जवानी अंदर से पैदा हो गई। हैप्पीनेस बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है, हैप्पीनेस तो आपके जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में। लोग मस्ती में ही बहुत कुछ खराब बोल रहे हैं जिससे उनका जीवन मैनिफेस्ट हो रहा है या जो जीवन में वो पा रहे हैं आज। तो ये लोग सब जानते हुए भी ये गलती क्यों करते हैं लोग? लेकिन इतना पैटर्न बनाएगा कि अगर स्पीकर से अमित कुमार तो अलग पैटर्न, हर्षवर्धन तो अलग तो नमक जीवित अवस्था को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दो इंसानों के नाम में ही पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो इस बात में कितना पैटर्न चेंज होगा। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी तो ऐसे ये ऐसे। तो 6 हिस्से कर लो, 5वें हिस्से में हम वहां आ जाएंगे जहां मैनिफेस्टेशन का सबूत मिलेगा, जहां भावनाएं मूर्त रूप लेती है उसका सबूत मिलेगा, जहां विचार ही एक दिन बाहर का रूप ले लेता है इसका सबूत मिलेगा। लेकिन 5वें नंबर पे जिस पे पूरा दर्शन टिका हुआ है, जिस पे पूरी द सीक्रेट मूवी टिकी हुई है, जिसके ऊपर पूरा मैनिफेस्टेशन टिका हुआ है, जिसके ऊपर पूरा विश्व की सारी अदृश्य पावर जो विचार से निर्माण करती है वो टिकी हुई है, वो है विचार का परमाणु, वो है कर्म का परमाणु। कुछ लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी होता है, आपका थॉट क्या है कि मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट? क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते तो है मेरे सपने हैं, मेरे कारण है, मैंने दर्द भी देखा है, घर में बुरा हाल है, बहुत बुरे टाइम से गुजरा हूँ, मेरे माता पिता रोए, उनकी बहुत सिचुएशन खराब है, फिर भी नहीं करते? तो ये जो जर्नी है, मैनी थिंग टू नथिंग, नथिंग टू एवरीथिंग, यही चेतना का उठना है। 5 प्रकार के प्राण होते हैं। मैं सबसे पहले जिस प्राण के लिए बात किया वो चेतन प्राण की बात की, लेकिन व्यवहार प्राण भी होते हैं। इंद्रिय प्राण, 5 इंद्रियां एक प्राण है। बल प्राण, ये जो मैंने किया ना, ये फोर्स जो लगी, ये बल प्राण है। इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण है, श्वास प्राण। पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इन्होंने तो कर लिया यार, अब पता नहीं इनकी किस्मत अच्छी या ये कर पाए, इन्होंने भी कर लिया यार, ये तो कर पाएंगे यार, मैं कर पाऊंगा ही नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत लोगों के मन में। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आहार, मैथुन, भय और परिग्रह, ये अनादि काल से अनंत काल तक जीव के साथ चिपकी रहती है। ये 4 संज्ञाएं कहलाती है। आप कह रहे हैं उन लोगों को भय होता है जो कुछ नहीं कर पाए और दूसरे कर लिए। मैं कह रहा हूँ जो सब कुछ कर लेते हैं, उनका जीवन में खूब कुछ हासिल हो जाता है, फिर वो बैठे बैठे इससे डरते हैं कि अब ये चला नहीं जाए, अभी हजारों करोड़ चले नहीं जाए। इसलिए बोला मैंने आपको सबसे पहले, अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे उसके प्रसाद, खुद का प्रसाद। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये पूरा का पूरा पावर हाउस होने वाला है, क्योंकि आज ऐसे एक पर्सन हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं जिनका जीवन ज़्यादातर ट्रेनिंग में गुजरा, मोटिवेशन में गुजरा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनका जो नॉलेज है, इनका जो विजडम है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में, हर एरिया में इतना इमेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात करते हैं तो हर किसी की ज़िंदगी को छू सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में मिलियंस ऑफ लोग उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। 20 साल से ज़्यादा से वो ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स ले रहे हैं। लाखों लोगों की ज़िंदगी को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। और आज मैं बहुत ज़्यादा लकी महसूस कर रहा हूँ कि वो पावर हाउस आज हमारे इस पॉडकास्ट पर हैं और अपना विजडम, अपनी नॉलेज शेयर करने वाले हैं। हर्षवर्धन जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित जी, दिल से शुक्रिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ना आपके इतने सारे वीडियोस देखे हैं और मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि ये जो पावर हाउस जो है ये हमारे पॉडकास्ट पे ज़रूर आने चाहिए। और आई थिंक मुझे लग रहा है काफ़ी लेट आ रहे हैं आप, तो थैंक यू टू अवधेश जी। क्या आपसे मुलाकात हो रही है आज आपसे? थैंक यू अवधेश जी को, बिल्कुल सही बात, कोई ना कोई मिलाने वाला होता ही है हमेशा। तो बहुत ही एक्साइटेड एंड बिकॉज एक्चुअली में जब से मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू किया तो मैंने बस यही देखा कि कोई एक मुर्दा इंसान भी आपके सामने खड़ा हो ना, वो थोड़ी देर में तो बोल देगा बताओ सर करना क्या है मुझे। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ सर, आपकी एनर्जी का राज क्या है कि हाउ डू यू कीप अप योर एनर्जी? मतलब इतने साल से आप काम कर रहे हो, 25 साल से आप काम कर रहे हो, आई थिंक 19-20 साल से आप ट्रेनिंग में हैं आप, तो ये एनर्जी कैसे मेंटेन आपने की हुई है? अमित जी ऐसा कहते हैं कि आपके एनवायरनमेंट का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ इफेक्ट है। हाँ। जैसे जैसलमेर की बकरी के बाल ऑटोमेटिक छोटे होंगे,
और कश्मीर वाली बकरी के बाल ऑटोमेटिक बड़े होंगे, क्योंकि ये प्रभाव है ही। अच्छा, जैसलमेर वाली बकरी के बच्चे को अगर वहाँ ले जाए और उसके बच्चा हो तो फिर बड़े होंगे बाल। इतना इफेक्ट होता है माहौल का। तो हम तो गाँव में पले बड़े हैं, और जब वहाँ देखा तो दो तरह के लोग मिले। एक कह रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकता, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं कर लेगा। तो जब ये साउंड बचपन से सुना है ना, तो कुछ नहीं कर सकता। ये इसलिए आया क्योंकि मैं कहता था कुछ बड़ा करूँगा, कुछ हिलाऊंगा। क्योंकि जब मैं 7 दिन का था, इतना सा तो बीमार हो गया, हॉस्पिटल लेके गए पापा जी, ठीक हो गया 3-4 दिन में। तो डॉक्टर ने अंगुलियाँ पकड़ाई, मैंने जब पकड़ी तो छोड़ी नहीं, तो उसने इतना उठा लिया कि बेड पर से ऊपर उठा लिया। तो मेरे मम्मी पापा ने नीचे हाथ लगा लिया। हाथ लगाते ही उन्होंने कहा, डॉक्टर ने या तो बचेगा नहीं, बचेगा तो कांड ही कांड करेगा, कुछ बड़ा करेगा। तो अब ये जब चला गया तो लगता है ना कि कुछ बड़ा ही होगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है ये कि भाई आपको बाहर से लोग कह रहे हैं ताकतवर है, कुछ करेगा कुछ करेगा, ये बचपन सुन रहा है। अब ये बात मेरे रिफ्लेक्ट भी होती थी, कुछ करेगा, कुछ अलग दिखता था, चंचल था। लेकिन इस बात से देखकर जब कुछ लोग, दोस्त, कुछ जानकार ये कहते थे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी, तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो बचपन से ही एक स्वभाव बना लिया, जब जब जीवन में ये साउंड आया ना, ये नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते, ये बहुत, तो वो मेरा भोजन हो गया कि यार यही करना। ओहो वाह। तो ये स्वभाव बन गया दरअसल। ऐसा कई बार मन में सोचता हूँ मैं कि ये ऐसा स्वभाव बना कैसे, ये एनर्जी आई कैसे। माता पिता के आशीर्वाद, गुरुओं का सही मार्गदर्शन, और वो स्पार्क जो बचपन में मिला, उसने एक मूर्त रूप ले लिया। ये है एनर्जी का कारण। वाह वाह, नहीं एक्चुअली बहुत ही रिमार्केबल है। और मतलब आई एम श्योर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आपकी बहुत सारी वीडियोस, पॉडकास्ट, आपके मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे देखे मैं। लेकिन क्या होता है सर, जब आप अपनी जर्नी में होते हो तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि हमेशा एनर्जी आपकी अप रहती होगी, ठीक है? तो आप वीडियो में अप दिखते होगे, लेकिन कई बार आप होल्ड पर या हैंग होते होगे, और हैंग से वापस से रीस्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हो फिर? देखो, ऐसा कहते हैं कुछ जगहों का विशेष फर्क पड़ता है। बचपन में हिंदी की किताब में हमने पढ़ा था पंच परमेश्वर। तो किसी टीले पे वो बच्चे जाते थे तो उस टीले के ऊपर बैठते कुछ आ जाता था। तो राजस्थान में कहावत है कि तेजाजी जो होते हैं वो स्थान पे आते हैं, उस जगह में भी एक फ़र्क है। तो वास्तव में मेरे को ऐसा कई बार लोग कहते हैं जब नॉर्मल मिलते हैं कि सर यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। भाई मेरे को पता नहीं, वो तेजाजी जहाँ आएंगे वहीं आएंगे। तो एक तो ये कारण है। ओके। बाकी रीस्टार्ट का तो मतलब सीधा फार्मूला है मेरे जीवन में, जो अपने आप को जब भी मैंने ये महसूस किया कि एक रिसर्च देखी थी मैंने मेरे जीवन में 17-18 साल की एज में, कि जब सांप और नेवला इन दोनों की लड़ाई होती है ना, तो इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया लोगों ने। जब देखा तो नेवला लड़ते टाइम कई बार वापस जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार वापस जाता है। तो रिसर्च करने पे पता चला कि नेवला सांप से तब तक नहीं लड़ता जब तक आसपास के एरिया में नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी नहीं हो। अगर नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी है तो नेवला प्रिपेयर है लड़ने के लिए। अपने को अधूरी जानकारी है कि नेवला सांप को मार देता, आसान नहीं है। सबसे पहले नेवला गया, सांप ने उसके ऊपर फुंकार मारी, घायल हुआ, गया सूंघा चार्ज, वापस आया डसा, फिर डिस्चार्ज, फिर गया सूंघा चार्ज, फिर गया डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, फाइनली सांप के टुकड़े करता है। लेकिन इस प्रोसेस को जीवन से भी मिला के देखेंगे तो एक ऐसी डिवाइस जो हज़ारों बार चार्ज डिस्चार्ज होती है, हज़ारों बार चार्ज डिस्चार्ज होती है, दुनिया उसी को ट्रांसफॉर्मर कहती है। तो ये जीवन के कई पीक्स एंड बॉटम जब देखते हैं हम, तो वो जो चार्जिंग है ना, वो उसी बॉटम का फेज है जब आपको जीवन में कुछ गहरा ऐसा लग रहा हो, अरे रे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, उस टाइम जो चार्जिंग मिलती है वो आपको पीक पे लेके जाती है। तो मेरे जीवन में जब दोनों फेज देखे मैंने, उतार चढ़ाव, तो समझ में आया कि उतार में और चढ़ाव में बहुत ही जीवन का संबंध गहरा है। ये टप्पा है, ये टप्पा आपको ऊपर पीक पे लेके जाता है। तो जब भी अपने आप को रीस्टार्ट करना होता है, रिचार्ज करना होता है, तो मेडिटेशन बहुत बड़ा सोर्स है, बुक्स बहुत बड़ी सोर्स है, और सबसे बड़ा मेरे लिए सोर्स है बायोग्राफीज, लोगों का जीवन। और नॉट ओनली लोगों का जीवन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, उसके बारे में पता चल जाता ना, जगह ये थी, उस जगह पे ये हुआ और इससे ही हो गया। और तो जगह में ही इतनी ताकत है कि वो आपको इंस्पिरेशन दे देती है। तो मैं अपने आप को रिस्टार्ट करूं, कुछ ना कुछ ऐसा रिचार्ज करूं, तो वो काम उससे हो जाता है। तो आप किताबें पढ़ते हैं? आप किताबें पढ़ता हूँ। ओके, तो ऐसी कोई फेवरेट किताबें जो आप जो लोगों को भी रिकमेंड करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारे वीडियोज में शुरू से बताने लग गया था कि इस किताब ने जीवन बदला। जैसे मेरी लाइफ को बदलने वाली बुक थी अल्केमिस्ट। अमेजिंग। तो उस रेंज में अल्केमिस्ट थी। जब अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा था, सवाल ही जवाब है, तो समझ में आया कि कैसे एक चने को फोड़ा जा सकता है उन स्किल से।
तो चीज़ें बदली। जब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी तो बाप रे। फिर इनके साथ साथ क्या फीडिंग रहती थी ग्रंथों की, फिर हमारे साहित्य की। मेरा सब्जेक्ट रहा है हिंदी साहित्य। अच्छा, ओके। तो अलग अलग तरीके की डोज चलती गई। बचपन से शाखा में जाने लग गए, संघ की शाखा में, तो वहाँ से कुछ ऐसा मिलने लगा जो बुद्धि को विकसित करने लग गया। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा मिला जिसमें पढ़ने का, सुनने का, देखने का, समझने का ये रुचि जागने लग गई। इसी को भोजन मानने लग गए। तो जिस उम्र में बच्चा और किसी संगत में पड़ जाए, उस टाइम अगर ये फूड मिल जाए तो उसकी डायरेक्शन वही हो जाती। तो मेरे लिए डायरेक्शन वही था। बहुत बढ़िया। आप ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम किताबों से बहुत सीखते हैं, जैसे मैं भी बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। तो किताब हमारी एक वक्त पे गुरु हो जाती हैं, लेकिन आपको ऐसा एहसास होता है कि जीवन में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओ, गुरु बना जीवन में कुछ है ही नहीं। गुरु के बिना आप ये समझिए, नो डायरेक्शन डायनेमो। मतलब बकरी अगर रोड को क्रॉस कर रही है तो साइकिल वाला भी हॉर्न बजाता है, और वो बेचारी उतनी तितर बितर होती। और शेर रोड क्रॉस करता है तो हॉर्न बजा के बताओ, वो हॉर्न ही उखाड़ लेगा, हिल भी नहीं सकता आदमी। दोनों में क्या फ़र्क है? शेर ने अपने बापू को शेर होते हुए देखा है, उसने वो जर्नी देखी इतने से कि उसके जीवन को जो डायरेक्शन मिला है वो और लोगों से मिला है, तो उसके लिए वो गुरु है। जब आप अपने जीवन का पूरा डायरेक्शन किसी गुरु को देते हैं तो जो समर्पण भाव आता है वो जीवन बदलता है। एक गाय की कहानी मैंने बताई है बहुत बार, आज फिर मन कर रहा है आप तक पहुंचाऊं, कि जब आपका समर्पण होता है तो प्रकृति कैसे आपके साथ देती है। एक मालिक था, डेली अपनी गाय को छोड़ता था कि भाई चर के आएगी। एक दिन वापस नहीं लौटी, थोड़ा लेट हो गई। पता चला जंगल में पगडंडी आते आते भटक गई। फाइनली उसे जब 1-8 किलोमीटर का एहसास हुआ कि मैं भटक गई, अब उसे एहसास हो गया, डर आ गया। इतने में शेर की आवाज़ आई। उसने अपनी पूरी समग्र ऊर्जा से दौड़ लगाना चालू किया। इतनी बेसुध होकर दौड़ी कि एक पानी में जाके गिर गई, और वो पानी नहीं था, दलदल था। दलदल था तो निकलने के लिए गई तो और नीचे गई, और नीचे जाने से समझ में आ गया अब हिल भी नहीं सकती। वो शेर उतनी ताकत से आ रहा था तो उससे डबल जंप मारा तो उससे 10 फीट आगे जाके गिरा, वो भी पैक हो गया। अब वो भी हिले तो वो भी नीचे जाए, दोनों पैक। अब जब शेर हिल नहीं पाया तो गाय की जान में जान आई। थोड़ी देर का जीवन और मिल गया। बहुत शांति के बाद जब जीव में जीव आया तो गाय ने पूछा, तेरा मालिक कौन है? कि मेरा कौन मालिक होगा, मैं ही बाप हूँ, मैं ही जंगल का बाप हूँ, मैं ही मालिक हूँ। इस तरीके का अहंकार आया। अब गाय मुस्कुरा रही है, आहा, तेरे मेरे में ये फ़र्क है बस। आज तेरी मृत्यु होगी क्योंकि तेरा कोई मालिक नहीं है, और मेरा मालिक मुझे बचाने जरूर आएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा मैं लौट के नहीं आई। जब आपका कहीं ऐसा कनेक्शन बनता है, कोई एक जगह से आपका पुल होता है जहां आपका जीवन बना रहता है, तो हर समस्या में, हर विपत्ति में, हर एक जीवन के उस मोड़ पे कि इनडिसीजन में पहुंच के अब क्या होऊंगा, उस वक्त वो पुल करता है। जिसे एक एकलव्य को प्रतिमा भी उसको वो पुल करती थी, वो पुश करती थी, वो ताकत देती थी। गुरु मतलब समग्र जीवन, सारी निर्माण गुरु करता है। तो मतलब हम तो बचपन से गुरु को ही समर्पण रहे हैं, तो जीवन तो गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत ही सुंदर, मतलब आई थिंक इतनी प्यारी कहानी और इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन मैंने पहले नहीं सुना, और ये कितना इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना। वाह सर वाह। जुड़ाव चाहिए, और इंसान जुड़ाव तब छोड़ता है जब वो बहुत ऊंचाई पे जाता है, तब उसको लगता है ओह माय गॉड, ये तो सब मैंने ही किया है। फिर प्रकृति कहता है ओह एहसास दिलाना होगा, फिर जाके एक ठप्पा खिलाती है, तब अरे ये मैंने नहीं। एकर्ता होने का भाव आपको ऊंचाई पे ले जाता है, ऊंचाई पे जाने पे कर्ता का भाव आता है, मैंने किया। फिर प्रकृति आपको एकर्ता का भाव दिलाती है। इस बीच में गुरु की महिमा आती है। गुरु समग्रता है, गुरु जीवन है। गुरु मतलब क्या कहूँ, इसकी महिमा मैं बहुत बताता हूँ। आपसे शेयर करने का मौका पहली बार मिला। प्लीज़ 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 प्लीज़। बहुत ही मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो मैं आपको सुनता ही जाऊँ, और मैं जैसा आपको बोल रहा था कि लोगों को लगता है कि मैं पॉडकास्ट दूसरों के लिए करता हूँ, बट मुझे वापस एहसास हो रहा है ये मेरे लिए हो रहा है सब कुछ। वो क्या होता बहुत सुंदर सर, एक्टिव लर्निंग हो जाती है ना। हाँ। क्योंकि मैं अक्सर मतलब अभी मैं कहीं से सीख के आया नहीं कि उससे पहले आते ही घर पे आते हैं मैं बच्चों की क्लास चालू करता हूँ। पापा हमारे ऊपर क्यों डोलते हो आके तुम यार, समझते बेटा मेरे को सीखने का प्रोसेस ही है। जब आप एक्टिव रिकॉल करते हो तो सब जाता है। आपने तो इतने पॉडकास्ट कर लिए तो एक्टिव रिकॉल इतना जबरदस्त, वो एक्सपीरियंस तो आप में से झर रहा है। अरे अमेजिंग, सुपर्ब से सुपर्ब। आपने कई जगह ये बात कही है कि सक्सेस को डुप्लीकेट किया जा सकता है, उसकी डुप्लीकेशन इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है सर? देखिए शब्दों का थोड़ा वो देखिएगा। हाँ। एक है सचिन, एक है सचिन जैसा,
एक है सचिन की तरह, एक है लता मंगेशकर, एक है लता मंगेशकर की तरह, एक है धीरूभाई अंबानी, एक है धीरूभाई अंबानी की तरह, एक है शाहरुख खान, एक शाहरुख खान की तरह। और देखते होंगे आप काफी सारे शाहरुख खान जैसे, हाँ, बिल्कुल देवानंद सही, जैसे, सही, सही। और आजकल तो सब जैसे। करेक्ट है। अब ये दोनों में अलग अलग मैसेज है और दोनों अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं। सचिन की जगह है, लेकिन सचिन जैसा बना जा सकता है, लेकिन सचिन जैसा ही बना जा सकता है, सचिन 3 काल में नहीं बना जा सकता। धीरूभाई अंबानी जैसा बना जा सकता है, लेकिन धीरूभाई अंबानी 3 काल में बना ही नहीं जा सकता। लेकिन जैसा बनने की पूरी स्वतंत्रता है। अभी जैसा बनना मतलब क्या है कि जब आप अपने जीवन में ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करते हो, इतनी सेंसेस को खोल के रखते हो कि प्रकृति से इतनी जीवंतता से जुड़ते हो ना, तो आपकी लर्निंग वाली हैबिट्स डेवलप होना चालू होती है। आप ये देखते हो कि मैं जिसको देख रहा हूँ, तो कुछ तो लोग होते हैं जिनसे आप रिलेट करते हो, और रिलेट करते हो तो और भाई मेरे जैसा यार, बिल्कुल सेम सेम, तो ऐसे बॉडी एक एक केमिकल छोड़ती है, वाह, रिलेट करते हैं। कुछ से आप इन्फ्लुएंस होता है, वाह क्या आदमी है, तो अभी ये दूर खड़ा है। इन्फ्लुएंस जिनसे होते हैं उनसे आप दूर खड़े हो, रिलेट में, और वो मेरे जैसा है, उसमें तो कैसे झुकता, अरे भाई मजा आ गया। और एक होता है जिसको आप आइडियल मानते हो। तीनों तरह के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटनाओं से आपके भीतर कुछ इंपैक्ट होना चालू होता है। बिल्कुल सही। अब जब आप ये इंपैक्ट देखते हो, तो जैसे ही लर्निंग होना शुरू होती है, अब मान लीजिए आपके आइडियल हो गए धीरूभाई अंबानी, अब आप उनके जीवन को देखते हैं तो उनका डिसिप्लिन समझ में आता है, उनका ड्रीम, उनका डेडिकेशन समझ में आता है, उनके जीवन का बिहेवियर, उनकी हैबिट समझ में आती है, उनका एटीट्यूड समझ में आता है, उनकी कहानियां देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं। तो जितना दृश्य है जो देखा जा सकता है, वो लर्निंग्स और ऑब्जर्वेशन आपके भीतर जाती है, और आप धीरूभाई अंबानी जैसे बनते ही चले जाते हो। लेकिन आप धीरूभाई अंबानी 3 काल में कभी नहीं बन सकते, क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने आपको इतनी क्षमताएं दी कि आप धीरूभाई अंबानी से बहुत ऊपर जा सकते हो, आप और भी विशाल बन सकते हो। तो दोनों में इतना सा बारीक सा फर्क है कि आप सचिन नहीं बन सकते, लेकिन सचिन जैसे की पूरी स्वतंत्रता है। धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकते, लेकिन पूरी स्वतंत्रता। मतलब फोटोकॉपी का मतलब लर्निंग है। अच्छे से वो सारी चीजें जो ज्ञात है, वो आपके भीतर का अज्ञात उसे पकड़ लेता है, और आप वो बन पाते हो जो सामने वाला है, जिससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, जिनसे रिलेट कर रहे हो, जिनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। फिर आप वो प्रोडक्ट बनते हो, आपका वो वर्जन इवॉल्व होता है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी इवॉल्विंग है। तो आप बन के आते हो। जैसा बना जा सकता है वैसा कभी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी वैसा हो, उससे भारी हो। तो दोनों की अपनी अपनी महिमा है, और आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। दरअसल जब आपके घर में लड्डू होता है तो कोई कहता है ओ शादी का लड्डू है, कोई कहता है ओ सगाई का लड्डू है, ओ भाई ओ बर्थडे का लड्डू है। दरअसल वो बेसन का लड्डू है। वाह वाह। लेकिन किस किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसे बताते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जैसा बना जा सकता है, जैसे कि अच्छा जैसा नहीं बना जा सकता होता तो फिर भगवान ही नहीं बनता जीव, फिर तपस्या नहीं करता, फिर साधना ही नहीं करता। इतने बन गए, मैं भी बन सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं बन सकता। मैं खुद में ही परिपूर्ण हूं, मेरे भीतर ही संपूर्णता है, कुछ कमी नहीं है। सोने को हजारों साल आप कीचड़ में पटक दो, एक परमाणु अमित जी उसका कम नहीं होता, उसकी एक शुद्धता में कमी नहीं आती। तो आपके भीतर तो 3 लोक के नाथ विराजमान है। तो जैसा मतलब कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलेगी। जो जो बाहर की चीजें हैं वो आप लर्निंग सीखी जा सकती है ना। मैंने हैबिट सीखी किसी से, मतलब मेरे को समझ में आया कि जीवन में अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो लाइफ बन जाएगी। तो मेरे को याद नहीं है मैं 28 वर्षों में कभी जीवन में टाइम दे के लेट हुआ हूँ। मेरे को इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। 28 सालों में मैं लेट हुआ हूँ, इसका मुझे न याद है, ना मेरी मेमोरी में है कि लेट होने का अनुभव कैसा है। वाह वाह। 28 ईयर्स कैसे मैंने 1997 में किसी गुरु से सुना था कि मैं जीवन में कभी लेट नहीं हुआ। अरे यार ये भी जीवन है। अब मैं वो गुरु नहीं बन पाया क्योंकि वो तो वो हैं, लेकिन मैं उनके जैसा बन पाया क्योंकि मैं भी मैं हूँ। सुपर सर। तो फोटोकॉपी हो सकती है, हो सकती है। बहुत रह जाता हूँ मैं। नहीं बहुत जरूरी है। पत्नी बोल के जाती है बहुत लंबे आंसर देते हो, ध्यान रखना आप गीता मत चालू कर देना। नहीं मैं चाहता हूँ सर कि मैं अगर मेरे लिए पॉसिबल हो, आई एम श्योर ऑडियंस भी ये बोल रही होगी, आप मेरे को सवाल पूछने का मौका भी मत दो सर। नहीं, आप बोलते रहो सर। रिदम तभी बनता है। नहीं बहुत ही शानदार सर, तालियां दोनों हाथ से बजती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब सर आपने ना एक बात बोली कि एक इंसान के अंदर सब कुछ है, ठीक है, उसकी यानी कि उसकी ताकत भी है, सब कुछ अंदर बसा हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोगों को ये ज्ञात नहीं है? या लोगों को आइडिया तो है कि मैं कर तो सकता हूं, लेकिन वो दे डोंट टेक एफर्ट, वो कोशिश नहीं है, वो उस रास्ते को पार करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? आई डोंट नो क्यों अटके में अटक जाते हैं, थक जाते हैं लोग।
जब हम सेम पैटर्न के साथ काम करते हैं ना, तो नैसर्गिक रूप से बोरियत आती है और ठहराव आ जाता है और रुक जाता है इंसान। डेली डेली सेम पैटर्न, तो आपका दिमाग, आपके इमोशन उससे अटैच हो जाते हैं, आप उससे डिसेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदना ही नहीं रह पाती है। अपने आप को अगर जीवन में रोजाना रोमांचित बनाए रखना है, एक्साइटमेंट जीवित रखना है, तो बचपना कभी नहीं मरने देना है। और बचपना ही है जो अनस्क्रिप्टेड है। बाकी तो अपन बड़े होने के बाद तो सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और बड़े होने के बाद तो सीरियसनेस बची है, और फिर वो सीरियसनेस एक पैटर्न के साथ चलती चली जाती है। पैटर्न को तोड़ना होगा। पैटर्न तोड़ते ही ऊर्जा स्फुटित होती है, उत्साह स्फुटित होता है, पैटर्न तोड़ते ही। अमित जी, आपकी एज 40 के आसपास? हाँ जी, हाँ जी। इनोसेंट प्रश्न पूछ रहा हूँ, लॉजिक से आंसर नहीं देना है, दिल से देना। आपने आपकी वाइफ, उनकी चप्पल लास्ट टाइम पे कब छुपाई थी? हाँ, मतलब बहुत, हाँ, नहीं, हाँ। मेरे को जब भी मेरी लाइफ में स्पार्क चाहिए, रीस्टार्ट चाहिए, रिचार्ज चाहिए, कुछ नयापन चाहिए, कुछ समझ में, तो क्या हैप्पीनेस आपको अपने जीवन के उन हिस्सों में खोजनी पड़ती है जहाँ बचपना बचा है। मैंने एक दिन क्या किया, सुशीला की चप्पल छिपा दी, और छिपाने के बाद बच्चों को बता दी, पापा जी को बता दी, मम्मी को बता दी कि अब अपन सब आ जाते हैं। तो हम ऑफिस वाले रूम में गए, सब जगह कैमरा वहाँ थे। तो वो उस रूम से निकली, अब एक चप्पल पहन के घूम रही। तो इधर हम सारे देख रहे, वो एक चप्पल इस रूम में जा रही, कभी कोर्टयार्ड में जा रही है, कभी हॉल में जा रही है, अरे मेरी ये एक चप्पल कौन ले गया, मेरी ये एक चप्पल कौन ले गया। वो अपने चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है, अपने उस घटना को एक्सपीरियंस, लेकिन हम जो बाहर, ओ हो चेंज द पैटर्न। जीवन की छोटी छोटी खुशियां आपको भयंकर रिचार्ज करती है। अमित जी, आपके फादर साहब के साथ आप रहते? हाँ जी, हाँ जी। ईमानदारी से आंसर देना। हाँ। आपने लास्ट टाइम कब उनकी गुदगुदी की थी? हाँ। नहीं की ना? दरअसल आपकी जगह पता है, करोड़ों लोग हैं जो बच्चे बड़े हो गए, जो कुछ बन गए, जो कुछ हो गए, गुदगुदी, अरे भाई गुदगुदी मरवाओगे क्या? बाप के गुदगुदी करना है, शेर के गुदगुदी करना है। ओ माय गॉड। मैंने कुछ समय पहले, मेरे छोटे भाई ने, पापा जी कुछ कपड़े वपड़े कर रहे थे, हमने जाके यूं, अरे भाई कहीं कर रहे छोटे थे, अरे पिताजी वापस मिल गए, पिताजी को बच्चे वापस मिल गए। हंसी नहीं रुक रही, और अंदर से इतनी कोमलता आ गई, जैसे कोई इतनी जवानी अंदर से पैदा हो गई। ओ माय गॉड, ये क्या था? हैप्पीनेस बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है अमित जी। हैप्पीनेस तो आपके जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में। जब आप चाय पीते हैं तो कितने मैनर से पीते हैं, क्योंकि सारी दुनिया सिखा रही, ओए चाय ऐसे ध्यान से पीना, सभ्यता का ध्यान रखना, कहीं बेइज्जती मत करवा लेना। चाय पीते टाइम अगर ये आनंद नहीं लिया तो क्या एनर्जी स्पार्क होगी? इसका मजा ही कुछ नहीं है। सारी दुनिया चॉकलेट खा रही है, चॉकलेट को इतना तमीज से खा रही है कि ऐसे करते करते ये ना होठों के लगे ना, अरे रेपर को चाट, इसमें आनंद है। अंदर जो एनर्जी पैदा करे ना, वो उसमें आनंद है। नकली जीवन जीने में कुछ नहीं है भैया। जीवन की छोटी छोटी खुशियां इन छोटे छोटे हिस्सों में। भाई बहन, बच्चे, लोग, संसार, जो आपका जीवन है, उस जीवन में बहुत ऊर्जा स्फुटित होती है। आपको छोटे छोटे हिस्से रिचार्ज करते हैं। जब भी रुक जाओ और थम जाओ, ऐसा लग जाए कि भाई थोड़ा सा थम गए, तो स्टार्ट होने के लिए और कहीं नहीं जाना है। तो अपन देखते वीडियो, कैसे मैं अब वापस चलूंगा, और अपन वीडियो देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। अरे जीवन के छोटे छोटे हिस्सों को लाइव जियो, एक्सपीरियंस करो, जैसे आप घटनाओं से जीते हो ना। ये शरीर बाहर से स्मृतियां लेता है, और भीतर से जीव में परिवर्तन आता है, हृदय में परिवर्तन आता है, और सबसे बड़ा पैटर्न टूटता है। सेम पैटर्न। आप डेली सब्जी खा रहे हो, भाभी जी को एक दिन बोलो तो आज जीरे की जगह राइस से छोंक दे, पैटर्न चेंज। तो आपको ओह माय गॉड, आज कहाँ से बनाई है, इतना सा कर दे। मतलब सुशीला राइट हैंड से बनाती। मैंने एक बार उसको कहा, आज तेरी परीक्षा है, तुझे लेफ्ट हैंड से सब्जी बनानी होगी। अब उसको नहीं पता क्यों किया, तो वो जानती है कुछ तो कांड है। तो करके जब सब्जी खाई, उसने कहा ये मैंने नहीं बनाई। यही कह रहा हूँ, जब आप पैटर्न चेंज करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग देखो ना, जैसे कोई राइट में मांग करता है, एक बार लेफ्ट में करके देखो, वो उस दिन देखोगे क्या सुंदर लग रहा है यार। हालांकि समय बदल गया, मांग वाला जमाना ही नहीं रहा। अच्छा, मेरी तो कोई मांग ही नहीं है, गंजे की मांग ही नहीं होती कोई। लेकिन पैटर्न चेंज करने से बहुत जीवन में बहुत कुछ स्पार्क मिलता है। आपने अभी जब बता रहे थे, आप अपन लोग बैठे थे, तब आप बात कर रहे थे कि हमने फिर ये करके देखा, चेंज द पैटर्न। पॉडकास्ट किया, चेंज द पैटर्न। मैंने कल परसों वीडियो में बोला, भाई पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, बताओ नाम क्या रखना है। अब भयंकर एनर्जी रिलीज होना चालू। कुछ भी करो, कुछ भी करो। आप जिस रास्ते से डेली घर जाते हो, एक बार रास्ता बदलो।
अंदर से ऑटोमेटिक कनेक्शन आएगा, चीज़ें ऑटोमेटिक आपको रिचार्ज करता है, स्टार्ट करता है, रीस्टार्ट करता है। पैटर्न को चेंज करना आपके माइंड को रिफॉर्म करता है, रिवायरिंग करता है। फिर दिमाग एक रेगुलर पैटर्न चल रहा था, उसकी नई संवेदनाएं बनती है, उसके नए पैटर्न बनते हैं, ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाता है। तो इसलिए संसार में कंपनी को नया प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करना चाहिए? वो पैटर्न चेंज करती है, उसका कलर क्यों बदलती है, लोगों में कुछ चेंजेस क्यों करती है, नेम में क्यों अमित में AMIET हुआ, डबल T हुआ, ये अंदर से जो एनर्जी वो एनर्जी बाहर की एनर्जी पे रिफ्लेक्ट करती है, तो फर्क पड़ता है। पौधे को कुछ कह के देख लो, 15 दिन पौधे को कुछ कह के देख लो, इसको नेगेटिव कह के देख लो, दोनों में 15 दिन बाद बेचारों में अलग अलग फर्क पड़ेगा। तो जब आपको खुद को, ये तो कहने से फर्क पड़ रहा है, आपको खुद को ये पता है ये होने से ये होता है, तो पैटर्न चेंज करने से रीस्टार्ट होता है, थकता नहीं है, रुकता नहीं है, जबरदस्त एनर्जी मिलती है पैटर्न चेंज करके। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मैं एक और चीज़ आपने बस छोड़ी, हल्की सी छेड़ी वो बात, वर्ड्स के बारे में, शब्दों की ताकत, ये समझना कि क्योंकि आज के दौर में क्या होता है कि लोग मस्ती में ही बहुत कुछ खराब बोल रहे हैं, जिससे उनका जीवन मैनिफेस्ट हो रहा है या जो जीवन में वो पा रहे हैं आज। तो ये लोग सब जानते हुए भी ये गलती क्यों करते हैं लोग? दरअसल क्या है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, उसको मातम में तो मजा आता है। एग्जाम्पल, आप जब गोलगप्पे खाते हैं ना, तो थोड़ी और नीचे, थोड़ी और, इसको क्या दर्द में ही मजा आता है। तो जीवन ही ऐसा बना है, उसको दर्द में ही आनंद आता है। आप देख लो, जहाँ फुंसी होती है ना, बात आपसे करा लेकिन सारे दिन उसके गोला घुमाता है। वाह, इसका सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ही जीवन ऐसा बना रखा है, इसको दर्द में मजा आता है, नेगेटिविटी में मजा आता है, इसको लगता है माय गॉड चारों तरफ बर्बादी है, अरे मेरे समट पाट में तुझे चाटू तू मुझे चाट, ऐसा करते करते इसको आनंद आता है। वही स्वभाव इसकी वोकैबुलरी में भी आता है। इसके शब्द ऐसे होते हैं जो कई बार ऐसे हो जाते हैं जो उसको पता ही नहीं कि उसने एक शेप ले ली, उसने भीतर जाके आकार ले लिया। इसलिए दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल है, मेक योर वोकैबुलरी रिसोर्सफुल। मत बोले, ऐसा मत बोले जो रिसोर्सफुल नहीं हो। शब्दों में कितनी पावर है, आप सर्च करिएगा, साउंड एंड सॉल्ट एक्सपेरिमेंट। जब एक वाइब्रेशन प्लेट होती है, उसके नीचे वाइब्रेशन होती है वो प्लेट, आप उसके ऊपर नमक छिड़क दीजिए, नमक पूरी परत बन जाएगी। अब आप नीचे से साउंड की फ्रिक्वेंसी उसे दीजिए, अब आप उसके हर्ट्स को बढ़ाते जाएंगे घटाते जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी में नमक पैटर्न बनाएगा। अभी यहाँ तक तो पता था, लेकिन इतना पैटर्न बनाएगा कि अगर स्पीकर से अमित कुमार अमित कुमार अमित कुमार तो अलग पैटर्न, हर्षवर्धन हर्षवर्धन तो अलग यार, तो नमक जीवित अवस्था को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दो इंसानों के नाम में ही पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो इस बात में कितना पैटर्न चेंज होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी तो ऐसे ये ऐसा कि तेरा पैटर्न ऐसा बनेगा जो तेरे अंदर खुद के अंदर जाके नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। मेरे जीवन की ऊर्जाएं उछल रही है, मैं बना इसलिए हूं कि मानवता को कंट्रीब्यूशन कर पाऊं, तो पैटर्न अलग होगा। तो या तो ये विश्वास कर उन लोगों पे जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है, या तू ज्यादा ज्ञानी हो गया और लॉजिक से समझता है तो आजा प्लेट के ऊपर डाल नमक और देख तेरे शब्दों के पैटर्न को। हर चीज फ्रीक्वेंसी दे रही है। बिखरे हुए बिस्तरों के ऊपर 1 सेंटीमीटर से ऊपर मोटा रुद्राक्ष लटका के देखने से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और अरे फ्रीक्वेंसी जब हर चीज की है, हर चीज अपने परमाणुओं को बाहर विकर्षित कर रही है, तो भैया पानी से भरी हुई बाल्टी में एक पान का पत्ता डाल दो, उसका डंठल 5 मिनट बाद नॉर्थ की तरफ देखेगा। वनस्पति जीवित है, चीजें इशारा कर रही है। तो फिर ये कब समझोगे कि भैया बोलने से पहले विचार करो, ये एक दिन मूर्त रूप लेगा, ये आपके जीवन का शेप दे देगा। और ये केवल शब्दों में नहीं है, ये शब्द बिहेवियर बन जाते हैं, बिहेवियर पैटर्न बन जाता है और वो आपके जीवन का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। एग्जाम्पल, मेरी उम्र थी 10 साल और 10 साल की उम्र में मेरी दादी माँ ने कहा, बेटा ये मेरी दवाई की शीशी खुल नहीं रही, इसे खोल दे। उससे पहले वो मेरे 2 भाइयों को ये दे चुकी थी और वो प्रयास कर चुके थे। मैंने देखा इनसे नहीं खुल रही तो अपन नहीं मांगेंगे। माँ ने मेरे को दे दिया, मेरे से भी नहीं खुली। माँ मैं खोलता हूँ, माँ मैं खोलूँगा। मैंने ऊपर से तोड़ दी लेकिन खोले बिना नहीं दिया। क्योंकि मेरे जीवन में ये बात मुझे बहुत सालों बाद किसी गुरु से सुनी कि जब आप अपने जीवन में कुछ कह देते हो, जब वो नहीं करते हो तो भीतर आपके सबकॉन्शियस माइंड रहता है, तू कहता है लेकिन तू करता नहीं है, तू कहता है तू करता नहीं है। फिर थोड़े दिनों बाद ईगो कहती है नहीं नहीं तू ऐसा नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है
तू कहता भी है, तू करता भी नहीं है, और अब तू इसको मानता भी नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप उसके भीतर जाता जा रहा है। इसकी को कह रही है नहीं नहीं, मैं आपके छोटे छोटे बिहेवियर बड़े पैटर्न बनते। इसलिए मैंने मेरे जीवन में या तो कहा नहीं कि माँ ये खोलूंगा नहीं, और अगर कह दिया तो चाहे तोड़नी पड़े, बिना खोले नहीं दूंगा। सुपर। तो ये फिर मेरा पैटर्न बन गया। तो मेरे बच्चे बोलते पापा हर चीज़ का ऐसा करते हो कि ऐसा कहते हो जो कर देते हो। बेटा मेरे को तो उन बातों पे अभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरी पर्सनल लाइफ का। जिन्होंने बहुत कुछ कहा और उनके लिए करने के लिए अपने आप को पुरुषार्थ में झोंक दिया। एक चीज़ मुझे 44 साल से दर्द दे रही थी। 44 साल में मैंने सुबहों को नहीं जीत पाया, क्योंकि लाइफ का पूरा रूटीन ऐसा रहता है। 12 बजे तो मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ, 2 बजे लैंड कर रहा हूँ, 5 बजे फिर जा रहा हूँ। अब सुबह कैसे जीतूंगा? लेकिन ये मेरे को अंदर से कहती थी, मेक योर वोकेबलरी रिसोर्सफुल, मेक योर बिहेवियर रिसोर्सफुल, मेक योर पैटर्न रिसोर्सफुल। अंदर से तो तुझे पता है कि तू सुबहों को नहीं जीत पा रहा। तू कभी स्टेज से नहीं कह पाएगा कि सुबहों को जीतो। तू कभी अपने बच्चों को नहीं कह पाएगा सुबह को जीतो। 44 साल तो मैं हर 1 जनवरी को भगवान की प्रतिमा के सामने जाके कुछ ऐसा करता हूँ जो मेरे को और रिसोर्सफुल बनाए, और यूज़फुल बनाए, और मानवता के लिए कंट्रीब्यूशन कर सको बनाए। अब की बार 1 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 बजे भगवान की प्रतिमा के सामने जाके बोला, बची हुई जिंदगी में अब सूरज मुझसे पहले उग नहीं पाएगा। ये मेरा संकल्प है। 8 महीने हो गए। वाह वाह। चाहे 4 बजे सोऊं, चाहे 12 बजे सोऊं, चाहे 3 रात जागाऊं, मेरे से पहले सूरज नहीं उग सकता। जिस दिन उगेगा मैं नहीं उगेगा। आपके शब्द ही तो पैटर्न बनते हैं। तो बचपन में माँ को वो शीशी खोल के दी, पैटर्न बन गया, पूरे लाइफ को गवर्न कर रही है वो। तो बेटा अगर छोटे बच्चे देख रहे हो, यूथ देख रही हो, पैटर्न बनता है। अभी कितनी बार दिन में कहते हैं फिर नहीं करते, फिर किसी को वादा करते हैं फिर नहीं करते, फिर हैबिट बनता रहती है, फिर बिहेवियर बन जाता है, पैटर्न बन जाता है, और फिर जीवन उससे गाइड होता है। फिर आप अपना जॉब ऐसे करते हैं, फिर आप अपना बिजनेस ऐसे करते हैं, फिर आप अपने जीवन को इतना आलस से और इतना इनडिसिप्लिन से जीते हैं कि फिर आप किताबों से देखते हैं इसमें कुछ मिलेगा, फिर आप देखते हैं यूट्यूब पे कुछ मिलेगा, इंस्टा पे कुछ, दरअसल बाहर से फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि चिंगारी भी उसे ही जला पाती है जो जलने लायक है, पानी में नहीं लग पाएगी। तो मैं तो बहुत गहरा चला गया। जी पूछा क्या था आपने? यही पूछा था, शब्दों की ताकत। बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं। मैं तो मतलब समझो कि अपन कोई भगवान तो है नहीं, फिर भी कभी ना कभी वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं। क्या मजा आता है ना ऐसे करने में, मजा आता है ना। तो मेरे गुरु मेरे भैया कहते थे, अरे रे सावधान, ऐसे क्यों बोला? सॉरी भैया गलती हो गई। पर आपने आई थिंक बहुत ही ब्रिलियंट बात आपने एक जो बता दी कि वो हमें आदत होती है ना वो दाने को कुरेदने की, आसपास वो उंगली करने की ना, उसको छीलने की आदत, वो मजा ही होता है। तो हमें आदत ही पड़ गई है वो। जिंदगी में दर्द नहीं है ना तो छाला हो जाए ना जीभ की तो सारे दिन करेगा, सारे दिन ही करेगा। उसको आदत है, उसको थोड़ा आता है सब चीजें। बट एक चीज जैसे आपने ना बीच में एक बात छेड़ी अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बड़ा पावरफुल है, हमारे एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स इसमें आप बापू हैं। अच्छा सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, आप क्योंकि आप बहुत सारे लाइव सेशंस करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, अब बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो अपनी सोच नहीं बदल पा रहे, और उन्हें समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस को बदलना, उसको आपको उसको झूठ बोलना, इंटरप्रेट करना सीखना होगा ताकि वो वहाँ से निकले। तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अगर कोई आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे को अपनी सोच बदलनी है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? देखिए, मैंने शुरू में बोला लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव तो काम करेगा। एक लोहे को चुंबक के पास थोड़े समय के लिए टच करे रखो, चुंबकत्व आए बिना रहेगा नहीं, ये नियम है। आप किसी परफ्यूम की शॉप में जाओ, छूना नहीं कुछ भी, लेकिन आप खुशबू साथ लेके आते हो, छुआ नहीं, फिर भी प्रभाव का नियम काम करता है ना। कोयले की खान में जाओ, छूना नहीं है, केवल विजिट करने गए, कालापन साथ आएगा, अरे भाई मैंने छुआ नहीं फिर भी क्यों आया। लॉ ऑफ इफेक्ट काम करता है। संगत की रंगत आए बिना रहती नहीं है। आप पूरे जीवन कुछ भी कर लो, उन 4 दोस्तों का एवरेज तो हम बनेंगे जिनकी संगत अपन करते। तो इसका मतलब आपका बाहर का एनवायरनमेंट आपके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। अब बाहर का एनवायरनमेंट अगर अगेंस्ट है, बुद्धि खिलाफ जा रही है,
तो आपको जानबूझकर होश हवास में पुरुषार्थ करके ताकत लगानी होगी कि मैं इस पैटर्न को तोड़ूंगा। मैं छोटे छोटे जीवन के हिस्सों में वो करूंगा जो मैं सेलिब्रेट कर सकूं, जो मेरे को दर्द देवे चाहे, जो मुझे तकलीफ देवे चाहे, लेकिन मैं वो हैबिट्स के ऊपर काम करूंगा, उस बिहेवियर के ऊपर काम करूंगा जिससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड अब रिवायरिंग करना चाहिए। अब वो मुझे अच्छी तरीके से नए पैटर्न पे जाना चाहिए, क्योंकि ये घोड़ा दुनिया का सबसे स्ट्रांग है। इसे आपको संदेश देने के लिए बार बार जानबूझ के कुछ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब हम यूं करते हैं फिर यूं करते हैं तो दरअसल यूं ही कर पाते हैं। फिर कहते हैं नहीं एक इधर करो एक इधर करो, फिर यूं करते हैं तो फिर भी यूं कर पाते हैं। अरे रे, फिर यूं करके फिर यूं करें तो, और ये कैसे हो सकता है? होता ही नहीं, करके देखो होता ही नहीं। जब ये करते हैं तो इधर हलचल मचती है, पैटर्न टूटा, लेफ्ट ब्रेन अलग काम कर रहा है, राइट ब्रेन अलग काम कर रहा है, तो फिर कौन एक्टिवेट होता है? मिड ब्रेन। अरे रे, तो तीनों का बापू कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। तो जब सबकॉन्शियस माइंड तक आहट जाती है, वो कहता है अरे भाई नया पैटर्न आया, नई चीज आई, तो पूरी रुचि लेकर। वो कब करता है? छोटे बिहेवियर तोड़ो ना। एक बार बोलो मैं टाइम को पंक्चुअल रहूंगा, तो रह के देखो ना। एक बार बोलो कि मैं ट्रांजैक्शन में नीट एंड क्लीन रहूंगा, तो रह के देखो ना। मैंने जीवन में, आप देखो 20 साल की उम्र से मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं है अमित जी कि अगर मैंने आपको ये कहा हो कि मैं कल आपको पेमेंट इतने बजे दूंगा, तो मेरी कभी माइक्रो सेकंड भी ऊपर नहीं हुई, पूरी लाइफ में ही नहीं हुई। लेन देन में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो सबकॉन्शियस माइंड उसका पैटर्न जानता है, तू ये कर ही नहीं सकता। मतलब मेरे को तो, मैं सामने वाले को डांट देता हूँ, क्यों ऐसा पैटर्न बना? सर अभी तो लास्ट डेट वो है। ये पैटर्न क्यों बनाते हो? लास्ट डेट वो है। ये सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा, और ये लेने के बाद फिर आपको दौड़ाएगा। छोटे छोटे हिस्सों को थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ी ताकत लगा के, पुरुषार्थ करके उसे नया वर्जन दिया जा सकता है। जो मैंने दिया वो, जितना मैं अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस किया उतना ही बोलता हूँ। सुपर। हम इस पॉडकास्ट से पहले हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, और आपने मुझे गाइड किया कि हमें जैनिज्म में जो थोड़े डीप स्क्रिप्चर्स हैं उनको अगर पढ़ेंगे तो और डिटेल मिलेगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो आप मेरे को बता रहे थे ना, तो वो हम बात करें, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन के बिलीवर हैं। मैं तो, मेरा तो जीवन उसी का देन है, सब कुछ मैंने उसी के भरोसे ही कर पाया हूँ आज तक, जो भी अचीव किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका वर्जन क्या है, और वो जो आपने जो स्टेजेस आप बता रहे थे ना, जो लेयर्स आप बता रहे थे, इट वॉज ब्रिलियंट। आई वॉन्ट यू टू शेयर दैट प्लीज। चलो करते हैं। क्या होता है जब हम अपना जीवन लॉजिक के साथ जीने वाले लोगों के साथ ज़्यादा बिताने लग जाते हैं, तो फिर जीवन में लॉजिक ही लॉजिक रहता है, तो फिर रूखापन आ जाता है। जबकि लाइफ का लॉजिक ज्ञान एक अलग अकाउंट है और श्रद्धा अलग अकाउंट है। दोनों डिफरेंट अकाउंट है। श्रद्धा लॉजिक में काम नहीं करती, लॉजिक श्रद्धा में काम नहीं करता। अभी कोई व्यक्ति प्रतिमा को प्रतिमा कह रहा है, कोई कह रहा है पत्थर है। सही। अरे प्रतिमा के लिए आप क्या है इससे फर्क पड़ता ही नहीं। आपके लिए प्रतिमा क्या है इससे फर्क पड़ता है। तभी तो जिसके लिए जो होता है उसके लिए वैसा इम्पैक्ट करता है। सीता के लिए राम जी पति थे, दशरथ के लिए पुत्र थे, सुग्रीव के लिए मित्र थे, केवट के लिए मित्र थे, लेकिन एक जीव थे जिसके लिए राम जी, ओह माय गॉड, प्रभु आप भगवान हो। इसलिए हनुमान जी भी भगवान बन गए, 3 लोग के नाथ बन गए, क्योंकि उनके लिए वो थे। तो आपके लिए जो चीज़ जैसे मायने रखती है, रिजल्ट वैसा ही आता है। इंपॉर्टेंट ही नहीं वो पत्थर है कि प्रतिमा है, मायने क्या रखती। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि उन पैटर्न्स को थोड़ा चेक करो। जब आप हर चीज़ में देखते हो कि ये लॉजिक काम नहीं कर रहा, मैं आज लॉजिक भी दे देता हूँ कि जब आप अदृश्य पे बिलीफ नहीं करते तो फिर प्रकृति आपको अदृश्य से संपर्क करवाती है। जैसे अमित जी बिजली दिखती नहीं है, एक बार छू के देखो, रोम रोम में तंत्रनाथ मचता है, तो पता चलता है कि हाँ है, होती है। पता चल जाता है, खबर लगती है। और सबको एक दिन अदृश्य की ताकत प्रकृति बताती है। नियम है, जिसको जब मिले, किसी को किस रूप में, किसी को। तो अदृश्य तक पहुंचते हैं, जो दिख रहा है उस तक, ज्ञात से अज्ञात की तरफ पहुंचते हैं। सोफा दिख रहा है, माइक दिख रहा है, लकड़ी दिख रही है, पत्थर दिख रही है। इनको अगर बहुत बारीक कर लिया जाए और चूरा बना लिया जाए तो लास्ट में परमाणु बचेगा। तो एग्जैक्टली ये परमाणुओं के स्कंद है, एग्जैक्टली ये परमाणुओं का पिंड है। तो 6 हिस्से कर लो, 5वें हिस्से में हम वहां आ जाएंगे जहां मैनिफेस्टेशन का सबूत मिलेगा, जहां भावनाएं मूर्त रूप लेती है उसका सबूत मिलेगा, जहां विचार ही एक दिन बाहर का रूप ले लेता है इसका सबूत मिलेगा। चलते हैं। पहला, पत्थर, लकड़ी, 2 ऐसी चीजें जिनको
जुड़ी हुई है, अगर उनको तोड़ के वापस जोड़ें तो लकीर पड़ती है। इसे कहते हैं स्थूल स्थूल, मोटा मोटा, भारी भारी। ये है सबसे मोटा परमाणु। इससे छोटा स्थूल, जोड़ो वापस हटाओ लकीर नहीं पड़ेगी, दूध, पानी, तेल। तीसरा, ये भी परमाणु का स्कंद है, सूरज, रोशनी के परमाणु। सूरज ये जो है इसके परमाणु हैं, तभी तो अपन लोग हाईलाइट हो रहे हैं, इंपैक्ट है। छाया के परमाणु, ये जो छाया बन रही है ना, ये परमाणु है, लेकिन इतना बारीक है कि पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन है तो परमाणु, अस्तित्व तो है ना छाया का। ऐसे ही भाषा के परमाणु, हवा के परमाणु। कान में जोर से बोलूंगा किसी को तो वो ऐसे करता है, तो एग्जैक्टली उस एग्जिस्टेंस की बौछार लगती है जाके, तो पीछे हटता है। तो अब तक समझ में आ रहा है, स्थूल 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 स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म। अभी जब यूं पहुंचते जा रहे हैं तो सूक्ष्म सूक्ष्म तो भगवान के ज्ञान में पकड़ में आता है, लेकिन 5वें नंबर पे जिस पे पूरा दर्शन टिका हुआ है, जिस पे पूरी द सीक्रेट मूवी टिकी हुई है, जिसके ऊपर पूरा मैनिफेस्टेशन टिका हुआ है, जिसके ऊपर पूरा विश्व की सारी अदृश्य पावर जो विचार से निर्माण करती है वो टिकी हुई है, वो है विचार का परमाणु, वो है कर्म का परमाणु। जैसे ही भीतर विचार हुआ, कर्म ने काम करना शुरू किया। तभी तो हम संसार को कहते हैं कि इंटेंशन का ध्यान रखो, कर्म क्रिया से नहीं बनता, कर्म वचन से नहीं बनता, इंटेंशन से। आप देखो, 2 दुकानदार डेली शटर खोलते टाइम हंसते हैं, मन में कहते हैं तू कब मरेगा जो मेरी वाली ठीक चले। हंसने से नहीं होगा, कर्म बाहर क्रिया में हंस रहा है, इंटेंशन है मेरा चलना चाहिए, इसका चले या नहीं चले, मेरा कैसे भी हो इसका खत्म हो जाए तो मेरा चलेगा, ये हो तो मेरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंटेंशन का फल मिलेगा। बाहर एक व्यक्ति ध्यान करते टाइम सिगरेट पी रहा है, एक व्यक्ति सिगरेट पीते टाइम ध्यान कर रहा है, दोनों लोग ध्यान कर रहे हैं, दोनों लोग सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन रिजल्ट बताऊं, एक बहुत गहरा पाप कर रहा है, एक बहुत गहरा पुण्य कर रहा है। कैसे? ध्यान जैसी पवित्र क्रिया के बीच में ध्यान को गौण करके सिगरेट आ गई, और सिगरेट जैसी पवित्र, ऐसी अपवित्र क्रिया में ध्यान आ गया, उसे गौण करके वो पाप नहीं पुण्य कर रहा है। बारीक फर्क है, और यही फर्क विचारों का है। एक माँ अपने बच्चे को दिन में 5 बार कहती है तू मर जा, तू इतनी शैतानी क्यों करता है, इतना दुखी क्यों करता है, लेकिन क्या माँ चाहती है कि वो मरे? वचन से भी कर्म नहीं बनता, क्रिया से भी कर्म नहीं बनता। मैंने पत्थर उठाया, उनको मारा, पत्थर नहीं लगा, तो अब मैं सोचता हूँ वाह वाह वाह, पाप नहीं लगा। अरे तो कोई पाप माथे में थोड़ी पड़ा था जो फूटने से निकलता। उसी वक्त जब मैंने ये विचार किया कि फूटे, अब चाहे फूटे नहीं फूटे, इधर वो कर्म बंध गया। विचार इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ तीनों लोक में कर्म के परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं, आके आपके कारमान शरीर के साथ चिपकते हैं, वो ही जीव के साथ अनंत जन्मों तक जाते हैं। तो अपन ने तो अनंत तक बात कर ली, आगे तक बात कर ली। ये तो रियलिस्टिक है, कोई भी कर्म जो आके चिपकेगा वो कभी ना कभी उगेगा। इसलिए कहते हैं विश्व की हर दर्शन, हर फिलोसॉफी, हर एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में इस प्रज्ञा तक पहुंचा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उन्होंने तो डिस्प्ले कह दिया, अब तुम इसकी रिसर्च करते करते यहाँ तक आ सकते हो, तो मैं ले आया। वो परमाणु है भैया, तो तुम्हें परमाणु तो समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने कहा भैया मेरी बात मानो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देख लो, आप प्रकृति की न्याय है कि आप जैसा करते हैं। तो ये उसी विचार के परमाणु से निकल कर उसका विकास हुआ, उसका जितना हिस्सा जितने पता चला उसे वहाँ तक विश्वास हुआ, जहाँ तक नहीं चला उसे और डीप जाना चाहिए। तो इसलिए हमें विचार बहुत सावधानी से करना चाहिए, हमें सजग रहना चाहिए। विचार तो दिन में 60,000, 50,000, 60,000 आएंगे, लेकिन उन विचारों में से 90% विचार नेगेटिव आ रहे हैं। उनकी कल्पना करो, वो जब उगेंगे तो क्या होगा। तो क्या करें, थोड़ा सजगता से रहें, कम से कम इतना जरूर देखें कि किसी का बुरा करके आपका भला हो, ऐसा कभी नहीं सोचना। आप अपने भीतर अपनी शक्तियों को, पावर्स को देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो अपनी जो बात हुई थी अनऑफिशियल, उसे आज आपने ऑफिशियल कर दिया। एग्जैक्टली साइंस का लास्ट परमाणु ही विचार का परमाणु है। वो विचार का परमाणु आपके साथ कनेक्ट होता है, उगता है, और मैनिफेस्टेशन जब आप करते हैं तो उस विश्व की समग्र ऊर्जा के सबसे पवित्रतम विचारों से लबरेज होते हैं ना, इसलिए आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। ये कारण है। ये कारण, अमेजिंग सर, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। मैं आपने जब बात की पॉजिटिविटी की, लोग पॉजिटिव होने के लिए मोटिवेशनल चीज़ें भी देखते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी होता है। तो आपका थॉट क्या है कि मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट और नॉट? दरअसल एक ही घटना के कई कारण होते हैं, तब उसका निर्माण होता है। जैसे अपन बात करते हैं आग का निर्माण कैसे होगा।
मोटिवेशन को आग मान लेते हैं कि उसको एक ज़बरदस्त आग चाहिए, उसे जीवन में थोड़ा सा रुका रुका सा फील कर रहा है, उसे आग चाहिए। अभी एग्जैक्टली आग पे आ जाते हैं, उसको छोड़ो, मोटिवेशन को छोड़ो, व्यक्ति को छोड़ो, आग पे आ जाते हैं। आग का निर्माण अगर यहाँ करना हो, क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो हवा चाहिए, हाँ, अवेलेबल है, ऑक्सीजन के बिना नहीं नहीं चलेगी। चलेगी। दूसरा, कोई फ्यूल चाहिए, कोई ईंधन चाहिए, लकड़ी हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, ईंधन चाहिए ना, कागज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हवा के बिना, कागज के बिना, फ्यूल के बिना आग नहीं बनेगी। लेकिन ये दोनों हो तब भी क्या आग बनेगी? नहीं, फिर तो नहीं सब जल जाता। हाँ, नहीं तो अब बनेगी। तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है चिंगारी। तो जब एक घटना घटती है तो कारण कई बनते हैं। तो अकेले आग पे आरोप नहीं है, अकेले लकड़ी पे आरोप नहीं है, अकेले चिंगारी पे आरोप नहीं है, अकेला फ्यूल पे नहीं है, अकेली हवा पे नहीं है। इसका मतलब एक घटना के निर्माण में कई चीजों का सपोर्ट है। तो मोटिवेशन को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक घटना है, उससे फली फूटेगी नहीं। उसको ले लेके देख रहा है कि वाह वाह वाह, नहीं नहीं। इंस्पिरेशन वो चिंगारी की आग है जो किसी घटना से इग्नाइट होके भीतर ईंधन ऑलरेडी है, उसको स्फुटित करती है, उसको जबरदस्त फायर में कन्वर्ट करती है। मोटिवेशन अपनी जगह काम करता है, डिसिप्लिन अपनी जगह काम करता है। और जब आप अपने जीवन में इंस्पिरेशन लेते हो किसी घटना से, देखो मेरे को एक घटना याद आ गई, बताता हूँ। दरअसल क्या है, मोटिवेशन पार्ट है, लेकिन जो इंस्पिरेशन का परमाणु पैदा होता है वो अलग है। मेरे पिताजी बचपन से मेरे ऊपर गर्व करते हैं, बचपन से। क्यों? पहले तो उस डॉक्टर ने बता दिया, फिर इतनी ऐसे बीमार हो गया, खड़ा हो के आ गया। फिर बचपन से ही उम्र 7 साल है और तालाब की गहराई है 30 फीट 40 फीट और ये पानी में कूद रहा है। गिल्ली डंडों में टोप है, ये क्रिकेट में टोप जा रहा है, ये उद्यमी इतना है कि जब कुछ करता है तो दिवाली पे रॉकेट लोग यूं उड़ाते हैं, ये यूं उड़ाता है, होली पे रगड़ता है। और ये पापा को गर्व है। ऐसे बच्चे को गर्व होते होते देख के उसको भी गर्व हो रहा है। तो फिर उसको बाटा के शूज़ ला के दे रहे हैं, उसको ब्रांडेड चीज़ें पहना रहे हैं, कपड़े रेमंड से, बाटा शूज़ है। उम्र 17 साल हुई है, अभी कुछ नहीं किया जीवन में, सेकंड डिवीजन से ज़्यादा कभी आया नहीं। और पापा कह रहे हैं बेटा तू हीरो पुक ले ले। अब उस दिन की हीरो पुक आज की हायाबुसा है। कि मेरी 17 साल उम्र, 23 जुलाई 1997 को उन्होंने हीरो पुक ला के दे दी। दोस्तों के पिताजियों के पास नहीं है, दोस्त नहीं, पिताजी के पास नहीं, वो दे रहे हैं। मैं लाइफ मस्त है, वाह मेरे पापा जी ग्रेट। ये लाइफ चलते 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 अचानक एक 1999 बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल। अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल होने से मेरे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जो पिता अपने बच्चे के ऊपर गर्व कर रहा था, उस पिता की आंखें थोड़ी नम लगी रे। थोड़ा सीना चौड़ा करके बाजार में घूमने वाले पिता की थोड़ी कंधे झुके हुए देखे रे। अरे रे, फेल होने से तो दर्द हो ही नहीं रहा था। सारा दिन हो गया, पापा जी को आके जब देख रहा हूँ, ये इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। संकल्प लेता हूँ मेरे पिताजी की आंखों में मेरे जीते जी मेरी वजह से आंसू कभी नहीं आएंगे, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। प्राण चले जाएं लेकिन मेरे पिताजी की आंखों में आंसू मेरी वजह से नहीं आएंगे, ये मेरी आत्मा में छा गया। बस। अरे कौन सा वीडियो देखा था भाई, किससे इंस्पिरेशन लिया था भाई? घटना तो उसी वक्त घट जाती है जब आप अपने जीवन में कुछ गहरी घटना से गुजर रहे होते हैं। वही फेलियर आपके भीतर कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन फेलियर के इम्पैक्ट ने इतना जुझारू बना दिया। 18 घंटे दौड़ते हैं मेरे पिताजी, देखिए 20 घंटे दौड़ने की ताकत रखता हूं। तुम मेरे पिताजी का बल और पुरुषार्थ सफल होगा रे। वो करना चालू कर दिया। पिताजी ने 23 साल की उम्र में कमाना चालू किया था, मैं 20 में करना चालू कर दिया और डुप्लीकेट हो गया। मेरी बेटी ने 18 में कमाना चालू कर दिया और 18 में कमा के चालू करके 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया, निफ्टी 50 का। ओ बाप रे। लेकिन मोटिवेशन को डिनाई नहीं कर सकते। एक पार्ट है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई चिंगारी का काम कर रहा है और कोई फ्यूल का काम कर रहा है। लेकिन वो जो चिंगारी है वो आपकी इंस्पिरेशन है, वो घटनाओं से होती है। मतलब पूरा इंग्लैंड का साम्राज्य उन दोनों अंग्रेजों को ढूंढ रहा है जिन दोनों कलमों ने गांधी जी को ठोकर मारी थी। तो दोनों कलमों को निकाल लाओ। वो ये कांड नहीं करते तो आज इतना बड़ा कांड नहीं होता। कुछ कह गया मैं।
अरे भाई तूने उसका वो अच्छा खासा चल रहा था, उसकी लाइफ अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, लग्जरी लाइफ जीता, शांति से अपनी जिंदगी मस्त कर रहा, पत्नी होती, बच्चे होते, लाइफ स्टाइल जी रहा होता मस्त। तुमने धोती लुंगी पहना के, देश में ऐसी क्रांति लाके, त्याग तपस्या की भावना करके, तुम दोनों ने तो उनकी पीढ़ियों को आज भी साला दुत्खारा जाता है इंग्लैंड में। कुछ अलग टाइप से कह गया बात को, कुछ कहना तो वैसे ही था। उस दिन वो घटना उनके दिल पे लग गई। कौन सी चीज आपको अपने जीवन में किस लेवल का दर्द दे रही है, तो एक साथ तीनों चीज इकट्ठी होती है। फ्यूल इकट्ठा होता है, आपका वो पदार्थ इकट्ठा होता है, चिंगारी इकट्ठी होती है। मोटिवेशन के बिना तो नहीं होगा काम। हाँ। लेकिन केवल मोटिवेशन से काम नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट। अंदर की चिंगारी भी जलनी है। जैसे भारत के करोड़ों लोग 1 जनवरी को जिम जाते हैं 1 जनवरी, और 7 जनवरी को सब कुछ वापस लेते हैं। क्यों? अरे बनी नहीं है भैया, बनी नहीं। 7 दिन में क्या बनाएगा? मोटिवेशन टेम्पररी है, उसके पीछे इंस्पिरेशन की फायर लगे, नाइट्रोजन सिलेंडर जाएगा। मैं आज भी मतलब जब लगता है कि वेट 82 हो गया तो बस कोलेस्ट्रॉल आया एक दिन मेरे, तो बिलाल लेबोरेटरी से मैं बाहर निकला जयपुर विद्याधर नगर में, तो वो रिपोर्ट देखी, ओह ओके 203, ठीक है। 90 डेज 2 फरवरी 2023 को इसी सीढ़ी के ऊपर खड़ा होके ये कोलेस्ट्रॉल 160 आएगा, 159.60। मतलब बताने में ऐसा लगता है, लोग कहेंगे अरे फेंक दिए रे यार, नहीं रे, एक घटना थोड़ी है, कितनी है, जीवन भरा पड़ा है। अब मोटिवेशन तो 3 ही दिन रहता ना, 3 दिन रहता, करेक्ट। लेकिन इंस्पिरेशन और डेट के साथ बोल रखा है। अच्छा, और जनता को और कह दो तो लॉ ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन काम करता है। तो मैं चालू कर देता हूँ, हेलो बच्चों, इतनी तारीख को कोलेस्ट्रॉल इतना होना है। अब अगर सपने की बात हो तो फिर और जनता को कह दो, तो वो कहते हैं अब क्या हुआ। तो ये जो आपको पावर देते हैं ना, इसमें पावर अलग है। जैसे आप देखो, मतलब मेरी वाइफ सुशीला सर्दी में 2 रजाई में भी ठंड नहीं रुकती, और भयंकर ठंड में शादी में जाना हो तो नेट की साड़ी में घूमती है मार्केट में। मैं पूछता हूँ तेरे अंदर क्या घुस गया देवी? वहाँ बाहर का लोग काम करता है। आप डेली वजन उठा रहे हो जिम में, आप डिसेंसिटिव हो, नॉर्मल है नॉर्मल, लेकिन अचानक जिम में लड़की ने एंटर किया, अरे सुन 2 प्लेट और लगा, ये 2 प्लेट और लगा, ये 2 प्लेट कहाँ से लगी? पहले तो नहीं उठा रहा था। लॉ ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन, बाहर वाले का फर्क जरूर पड़ता है। कह दो, क्या नहीं वही करवा देंगे। मैंने बोला मर्सिडीज लाऊंगा, बचपन में बोल दिया, तो पूरा गाँव के अरे टायर आए क्या टायर आए क्या, स्टीयरिंग आया क्या, स्टेपनी आई क्या। इन्होंने सब, फिर मैं बोल गया अरे सुनो ये इंजन भी होता है, ये सब बोलते बोलते एक दिन आई तो अब वो दिखे ही नहीं। लॉ ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन काम करो। कितनी देर से बोल रहा हूँ इस बात पे? नहीं सही है। नहीं सही है सर, बहुत सही है, बहुत सही। मैं तो खो रहा हूँ आपकी बातों में, बहुत सही है। बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते तो है मेरे सपने हैं, मेरे कारण हैं, मैंने दर्द भी देखा है, घर में बुरा हाल है, मैं बहुत बुरे टाइम से गुजरा हूँ, मेरे माता पिता रोए, उनकी बहुत सिचुएशन खराब है, फिर भी नहीं करते? नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या है उनका? उस दर्द को किसी, जैसे एक घटना हुई लेकिन वो किसी इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं हुई, वो किसी चीज से लिंक नहीं हुई। जब तक चूना अकेला है चूना ही रहेगा, गीत गाए जा। कत्था अकेला है कत्ते का ही गुण गाए जा, कत्था कत्था ही रहेगा। जिस दिन दोनों मिल गए उस दिन लाल रंग को पैदा होना ही होगा। घटनाएं डेली घटती है, लोग पचा जाते हैं, अरे भाई ठीक है शांति। ये जो कंफर्ट जोन है ना, हर चीज़ को पचा जाना, क्योंकि जिस घड़े की चिकनाई है ना उस पर जैसा है वो पानी नहीं रुक पाएगा। लेकिन जिस पेड़ को, पौधे को आप उखाड़ पा रहे हो, 2 साल बाद ताकत लग रही है, 5 साल बाद ताकत 10 साल बाद आप क्या उखाड़ोगे? आप तो उसके छाया में बैठोगे। तो जिस बिहेवियर को इतने वर्षों से बना लिया कि जो हो रहा है कॉम्प्रोमाइज, जो हो रहा है कॉम्प्रोमाइज, जरा ठीक है इसको भी, इसको भी, इसको भी, फिर बाहर के पैटर्न, सरकारें भी सब दे रही है, लोगों भी ये दे रहे हैं, योजनाएं भी चल रही है, और ये काम चल ही रहा है ना। तो ये जो कंफर्ट जोन में जाते 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 एक पैटर्न बन गया, कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं करूँगा। होता कब है? मैं 2007 में मेरे दोस्त को एक दिन कुछ मार्केटिंग का कुछ अच्छा सा प्लान, प्रोडक्ट का डेमो दिखाने वाला था, तो मैं पूरा प्लान दिखाते टाइम उसको बोल रहा था जबरदस्त
प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो सोफे पे उसका कुत्ता भी बैठा था। तो मैं जैसे बोलूँ प्रोडक्ट, कुत्ता करे मैंने कहा ये क्यों चिल्ला रहा है, तू बता, इसकी तरफ ध्यान मत दे। फिर मैं कहता हूँ क्या जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या जबरदस्त रिसर्च है, कुत्ता करे मैंने कहा पहले ये बंद कर, ये बोल, ये इसके क्या लपड़ा है कि यार ये सोफे पे जहाँ बैठा ना वहाँ एक नीचे से कील गट रही है। तो मैंने कहा फिर कील गट रही तो उठ क्यों नहीं जाता? तो उसका जो जवाब था, मेरे को सारे संसार की पूरी प्रज्ञा आ गई। उसने बोला इतनी भी नहीं गट रही है कि उठ जाए। मैं समझ गया ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी कील गट रही है और वो च्यों कर्जा, च्यों कॉम्प्रोमाइज, च्यों 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 च्यों, क्योंकि मजा आ रहा है कील गड़वाने में। कभी कभी देखो कई चीज़ों को गड़वाने में मजा आता है। कोई यहाँ से दबा रहा है तो दबाया जा रहा है, दबाया जा, उसको कील उठेगा कौन? जिसके कीला गड़ेगा। कीले पे नहीं बैठ पाएंगे अमित जी, कीला गड़ते उठेगा। तो जिन घटनाओं की डेंसिटी जिस लेवल की है कि वो उस भीतर के नाभि तक जाके संकल्प पैदा नहीं कर रही, तब तक तो वो कीली है। और जिस दिन कुछ बड़ा घट गया, अरे रे, फिर तो कीले पे नहीं बैठ सकते। कीला तो आपको फिर उड़ा के लेके जाता है। कीला दर्द और दर्द की मतलब कुछ फूल पाँव में पड़े और पाँव में आ रहे हैं लोगों के, और कुछ फूल हार में सजे हुए हैं। तो हार वाला भी खुश और हार के फूल वाला फूल भी खुश। तो एक सज्जन ने पूछा रहा कि भाई तुमने इन हार के फूलों से तुमने ऐसा क्या काम किया है, मेहनत की है, जो तुम तो इतरा रहे हो, और इन्होंने बेचारों ने ऐसा क्या पाप किया है कि ये वहाँ पड़े हैं। तो अब तक तो ये फूल मुस्कुरा रहे थे, अचानक जैसे किसी ने दुखती नस पे हाथ रख दिया हो, अचानक जैसे जीवन का सबसे गंभीर दर्द याद दिला दिया हो। अब ये जवाब देते हैं रुआं से गले से, ए भैया फूल से हार कैसे बने हैं, एक बार दिल्ली के फूल बाजार में आके देख, सुई गुस्ती किधर से है और निकलती किधर से है, तब तुझे पता चलेगा हार बनते कैसे। वाह। तो क्या है ना, जिसके सुई इधर 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 नहीं, पॉइंट पे घुसे और सही जगह से निकले, हार बनना ही होगा। वाह वाह। यही तरीका है दरअसल, कहने का व्यंग्य अलग है। दरअसल हर आप भी आज अपने जीवन में इस लेवल तक पहुंचे हो तो हर फूल ने वो दर्द सहा है। बन नहीं सकता फूल हार जब तक सुई का दर्द सहन नहीं करेगा। बन नहीं सकती प्रतिमा जब तक छेने की हथौड़े की चोट खाएगा नहीं। वो उनका कनेक्शन कब बनता है, अगर उनको सब मिल रहा है, सारा काम चल रहा है। मतलब एक ढाबे पे 3 लोग चाय पी रहे थे, तो अमेरिकन, एक भारत का, एक जापान का। तो अमेरिका वाले ने चाय पीने के बाद गिलास को उल्टा रख दिया, जापानी ने सीधा रख दिया, अपने वाले ने आड़ा रख दिया। वेटर ने पूछा ये क्या लफड़ा है? तो अमेरिका वाले से पूछा तो उसने कहा भाई मेरे को चाय और नहीं चाहिए, उल्टा रखा। जापानी से पूछा भाई तूने सीधा क्यों रखा? भाई मेरे को चाय और चाहिए इसलिए सीधा रखा। इससे पूछा भाई ऐसे कैसे? अरे भाई भारतीयों को देवे तो ठीक है, कोई नहीं देवे तो ठीक है, इसलिए मैंने आड़ा रखा। जिस देश में 80 करोड़ लोग आड़ा ही रखने की सोचते हो, मुझे गरीब के प्रति करुणा है, लेकिन जो सोच से गरीब है ना अमित जी, उसके खिलाफ तो जंग है। क्यों मनुष्यता को क्यों इतना नुकसान दे रहा है भैया? तेरी वजह से 2 लोग और इंस्पायर हो सकते थे कि तू जिस लेवल पे वहाँ से उठेगा तो शंखनाद बड़ा बजेगा। कोई यहाँ से ऊपर जाए तो दुनिया कहेगा भैया धीरूभाई अंबानी थे इसलिए मुकेश अंबानी हुआ। अरे जहाँ धीरूभाई अंबानी थे वहाँ से वहाँ पहुँचे तो तेरी रेंज कितनी ज़्यादा है भाई। तुम विश्व के लिए मोटिवेशन होगा, तेरे जैसा इंस्पिरेशन कोई नहीं होगा। नहीं, जो मज़ा 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग सो रहे थे, एक की लात दूसरे पे, चौथे की लात पाँचवें पे, उनको कहें सुनो थोड़ी मेहनत कर लो, ज़िंदगी बदल जाएगी, बंगला आएगा। वो कहते हैं नहीं, जो मज़ा लात खाने में है वो मज़ा बंगले में नहीं है। अब इनको किस डोज की ज़रूरत है? कोई डोज की ज़रूरत। तो जब कंफर्ट जोन आपकी रगों तक में चला जाता है ना, फिर आपके ऊपर क्या भावनाएं असर नहीं करती। फिर आप कैसे हो जाते हैं? जब शमशान में डेली 15 लाश आती है तो हर व्यक्ति दर्द से गुजर रहा होता है, क्योंकि बेचारा के साथ नए के साथ गठी है। और जो लकड़ियाँ देता है वो कहता कितने किलो चाहिए, बॉडी का किलो कितना है, वेट कितना है, अरे ये तो बहुत मोटा है, इसमें ओए सुन 3 लकड़ी ज़्यादा दे, फर्क नहीं पड़ता। बॉडी लकड़ी वजन, इसके लिए तो सामान है, और उसके लिए पूरे जीवन का पूरा एक अंग टूट गया रे। तो ये सब हो जाते हैं हम, तो दर्द भी असर नहीं करता मुझे, उनको असर करता है जिनके कुछ तो होनहार हो। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। अब मेरा एक सवाल है, जैसे आज के दौर में मैं क्या देखता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे यंग लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे, और आई डोंट नो हमने अपनी उम्र में कभी ऐसा सोचा था नहीं सोचा, बट लोग आज के वक्त में पैशन की बड़ी तलाश कर रहे हैं।
लोग ढूंढ रहे हैं यार ऐसा क्या है जो मेरा पैशन है, मतलब ढूंढते हैं उसको। और मैं ये भी देखता हूँ कि लोग जिनको नहीं मिल रहा है वो आगे उम्र में जाते 30 साल तक भी पहुंचते हैं, 32 साल तक भी पहुंचते हैं, वो भी तब भी वो डायरेक्शन लेते हैं। वो उन्हें लगता है कि कुछ तो मेरे को पैशन ढूंढना है, जो मेरे को पैशन ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। क्या आपके मन में खुद आपको आया था जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग कि पैशन क्या है? दरअसल इतना ज़्यादा बिजी था, इतना सा था तब से, इतना चंचल, इतना उद्यमी। जैसे आपने चूहे को कभी चलते हुए देखा? क्या आराम चल रहा है? हाँ। ना वो दौड़ता अच्छा ही है। हाँ चलता नहीं है। ये तो रुकता है दौड़ता है, करेक्ट। तो मेरी भी लाइफ ऐसी थी, मेरे से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जब ऐसी थी तो डेली रोमांस था, डेली एक्साइटमेंट था, एंथुजियाज्म था, इतना पावर थी, तो पता ही नहीं चला क्या पैशन है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। वो बहुत सालों तक भी जब पैशन सुनने लगे तब भी नहीं समझ में आया कि पैशन क्या है अपना। और काम हो रहा है, जिंदगी मस्त चल रही है, जबरदस्त करियर बन रहा है, नेम फेम गाड़ी बंगला सब हो रहा है, पैशन क्या है? सच में ऐसा किसी इंसान के साथ हो सकता है कि अंदर से पैशन गवर्न कर रहा है लेकिन आपको खबर नहीं है। मेरे साथ ऐसा था। वो मेरे को बहुत बाद में पता चला कि मेरा पैशन क्या है। तो क्या बोलना है? क्या नहीं, बाहर से लगता है कि बोलना मेरा पैशन नहीं, और गहरे में कुछ पढ़ना पैशन है क्या, और कुछ करना। मुझे बहुत गहरे में ध्यान की अवस्था में समझ में आया कि मेरा पैशन है, मेरे समझाने से कोई अगर समझ जाता है तो अंदर स्पार्क होता है। वाह। और ये तो सच में पता चलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर के लिए तो आपको ये लगता है कि बोलना पैशन है, कुछ और पैशन है। एग्जैक्टली डीप जाते जाते अंदर पहुंचने पे समझ में आया कब मेरी एनर्जी पीक पे होती है, कब मैं सबसे ज़्यादा पावर हाउस बनता हूं, जब मेरे जीवन की किसी प्रज्ञा के किसी कोने से सामने वाले की प्रज्ञा जाग जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद मैं नींद नहीं ले सकता। मतलब रात को अगर मेरी ट्रेनिंग 11 बजे खत्म हुई है, ये हो चुका है माहौल, हो ऐसा हो चुका है, इतना चेंज, अब नींद नहीं आएगी। तो बहुत समय बाद पता चला कि मेरा पैशन ये है। दरअसल इनडायरेक्ट वे में भी गवर्न करते हैं, लेकिन जब आप अपने जीवन को इतना स्थिर कर लेते हैं, इतना निठल्ला कर लेते हैं कि फिर आपको भरोसे ही बाहर के रहना पड़ता है। अरे रे, जीवन सबका बेल की तरह ही है कि सहारा चाहिए, लेकिन एक स्टेज के बाद बेल भी इतना प्रोड्यूस कर पाती है जो कम पड़ जाए, जो इतने पेड़ नहीं देवे जितना बेल दे देती है। लौकी इतनी, एक बेल लौकी दे देती है, सैकड़ों लौकी दे देती है, एक बेल कितने टमाटर दे देती है। तो बेल तो हम सब हैं, संबल भी किसी का चाहिए, सहारा भी चाहिए, लेकिन पड़ी रहूं मुझे तो सहारा ही चाहिए, मुझे कोई बाहर से ही मिलेगा, मुझे पैशन कोई देने ही आएगा। ये देखो कीला कहाँ चुभ रहा है, कौन सी घटना से चुभ रहा है। शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। कोई एक डायमेंशन, कोई एक लाइफ का आयाम आपको स्पार्क, तो जो स्पार्क देवे वही पैशन है ना भाई। तो इतनी तो प्रकृति के साथ जीवंतता लाओ, इतना तो सजग रहो, इतना तो अलर्ट रहो कि प्रकृति में से कुछ दिख जाएगा, कुछ समझ में आ जाएगा। ओ उबर का मालिक भी तो देख ही रहा था यूं, लेकिन उसकी संवेदना उस लेवल की थी, अरे ये चीज मिसिंग है, तो बना दिया वो एप्पल जब गिरा था तब वो भी तो अपने बाप दादाओं पे भी गिरा था, अपने वाले, अरे वाह सामान आ गया खा लो। लेकिन न्यूटन ने कमाल कर दिया। मतलब जितना सजग रहोगे वही एप्पल आपके लिए। अभी बाथरूम के टब में कितनी दुनिया नहा रही है, लेकिन जो उसके टाइम पे जैसे ही वो अंदर गया और पानी बाहर आया, कौन था, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, जिन्होंने ये फोर्स इजाद देखी थी कि ये बाहर आता है, इसमें कोई वस्तु जाती है तो वो नंगा ही भागा सड़कों पे। वो साइंटिस्ट का नाम भूल गया मैं। अरे भाई रे, सापेक्षता का नियम जब उसने दिया था, आइंस्टीन नहीं था, भूल गया। इतनी सजगता तो रखें, तो फिर समझ में आता है क्या तो प्रॉब्लम है और क्या सॉल्व कर सकता हूं, और नेचर क्या है जो इसमें मुझे मदद करेगा। तो दोनों तीनों चीजें वापस कनेक्ट हो। दरअसल क्या, एक घटना को होने के लिए कई चीजों का साथ मिलता है। एग्जाम्पल दर्शन की अपेक्षा से बोलता हूं, सबसे पहले तो स्वभाव में चाहिए, मैं पानी को कितनी भी देर मत लूं ये कभी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले वस्तु में वो स्वभाव चाहिए कि इसमें सामान भी है कि नहीं जो निकलना है। वाह वाह वाह। फिर पुरुषार्थ,
अंदर से अनंत वीर्य की शक्ति लगती है जो पुरुषार्थ बनती है। स्वभाव पुरुषार्थ, कालब्धि, कालब्धि का मतलब है एक समय आएगा जब पक जाएगा रे। जैसे बीज एक साथ उग रहा है, आम एक साथ बन रहा है, उसके छोटे छोटे वो जो बगर आते हैं वो भी एक साथ आते हैं, केरी भी एक साथ आती है, कच्चा आम भी एक साथ आता है। लेकिन सब केरी का आम बनना अपनी नियति का तय है। हर की अपनी कालब्धि पकेगी तब होगा, पकना तो आई है। तो पहले स्वभाव ने काम किया, पुरुषार्थ ने काम किया, कालब्धि ने काम किया। होनहार भी काम करती है। होनहार मतलब जिस समय जो होना है वो होना है, वो काम करती है। और फिर एक चीज है जो हमें समझ में आती है, जिस पर आरोप जाता है, वो है निमित्त। कोई माध्यम बनता है और सारा आरोप निमित्त पे आ जाता है। सारा आरोप निमित्त पे, बेचारे की फोर्स सबके लगी थी, कुछ अदृश्य थे, निमित्त दिखता है इसलिए आरोप उस पे लगता है। आपके पांचों चीजें मिलकर ये काम करती है। तो जो ढूंढ रहे हैं ना बाहर, केवल बाहर से काम नहीं होगा, लेकिन हाँ बाहर की मदद जरूर मिलेगी। केवल बाहर के भरोसे रहेगा तो गया, लेकिन बाहर से मदद जरूर मिलेगी। तो इतना नहीं कि पूरी तरीके से अपने बोरी बिस्तरी डाल दें कि मुझे तो कुछ होगा, इधर से भी होगा, कुछ भीतर से भी होगा। संवेदना को देखो, थोड़ा अलर्ट रहो, थोड़ा सजग रहो, अपनी सेंसेस को ऑब्जर्वेशन करो। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं 13 साल की उम्र में किया। मैं 7 साल की उम्र में जब पहली बार मिनी बस में बैठ के अपने गांव से स्कूल तक जब जाता था अमित जी, तो मेरे लिए हर चीज़ एडवेंचरस है। एडवेंचर तो ये कब होती है? जब आप कोरा कागज़ रहते हो, तब सीखने की तीव्र इच्छा रहती है। तो मैं ड्राइवर को देखता, यार ये क्या कर रहा है यार। तो वहाँ 3 आइटम थे, लेफ्ट को दबाता, लीवर को दबाता, फिर राइट को दबाता, इसको छोड़ता, वाह, फिर लेफ्ट को दबाता, इसको आगे करता, इसको छोड़ता, फिर दबाता। ये ब्रेक था, ये क्लच था, ये एक्सेलेरेटर था। देखते देखते मुझे 2 साल, मैं कभी बैठा ही नहीं पीछे मिनी बस में, चाहे खड़ा ही रह जाऊँ, या तो केबिन में जगह, या 2 साल। 3 बार ऐसा हुआ कि मेरी स्कूल निकल गई, मैं 2 किलोमीटर आगे उतरा। इतना ऑब्जर्वेशन, इतना कनेक्शन उसके साथ। ओहो हो, 7वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का, उम्र 11 साल थी मेरी, 2 साल पूरे प्राणों से देखा। ठीक है, चला गया, सेंसेस बिल्कुल कनेक्ट थे उसके साथ। अब देखो प्रकृति अपना षड्यंत्र रचती है। मेरी उम्र 13 साल, मेरे ताऊजी के पास लंबी वाली मेटाडोर थी, जो स्कूल बच्चों की बस आती थी पहले वाली, जिसमें अमिताभ बच्चन को किडनैप करते थे डॉन में। वो चाबियां भी छोड़ गए और जून की छुट्टियों में गाड़ी भी छोड़ गए। और मैंने कहा, प्रभु 2 साल की तपस्या का आज तुझे प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। चाबी उठाई, पहले बोला पापा जी गाड़ी चलाऊंगा। अब आपको मैंने पहले बता दिया, पापा जी मतलब हाँ तू कर सकता है। 13 साल का बच्चा, पापा जी भी लग गए, दादाजी लग गए, दोस्त मेरे 10-15 आ रहा है, चल। मैंने 15 किलोमीटर वो गाड़ी ले जाके वापस लाया। 13 साल की उम्र थी। बच्चों को अगर कोई देख रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये अनडुप्लीकेबल है। लेकिन जो हो चुका है उसके बारे में बताना जरूरी है। और दरअसल ये नहीं बता रहा कि मैंने किया, मैंने उस प्रोसेस को बताया कि मैं जब इतना कनेक्ट रहा तो मेरे जीवन की ड्राइविंग पैशन बन गया और वो मैं कर पाया। पहला व्हीकल बिना किसी के सिखाए हुए मेरे लाइफ का 13 साल में इतनी लंबी मेटाडोर, इतनी बड़ी बस चलाई। कैसे कि मैं सजग रहा। मैं बचपन में मेरे गांव की औरतें अगर गीत गाती थी, कॉपी पेस्ट, 3 दिन बाद जब मैं गाता था तो फिर वो कहती थी आओ 3 औरतें कम है, आप आओ साथ चलो। कैसे हुआ? ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन। तो आपके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, आप देख पाते हो यूनिवर्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्या चीज़ है जो मेरे लिए लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर सकती है, क्या चीज़ है लोग दुखी हैं, अरे आपने किताबें चालू की, दुनिया में मोमेंटम आया, किसी ने क्या शुरू किया, किसी ने क्या शुरू किया, अपने अपने हिस्से का काम करो ना। लेकिन कौन किस हिस्से तक पहुंचेगा? जितना ज़्यादा सजग रहेगा प्रकृति में, उतना कॉन्शियसनेस और चेतना उठेगी, उतना सॉल्व करेगा। केवल निर्भरता से पार नहीं पड़ेगी कि मुझे यूट्यूब बता देगा। हाँ, यूट्यूब बताएगा, केवल नहीं बताएगा, माध्यम बहुत चीज़ें बनती है। इतना सजग रहने से काम होगा। और ये आई थिंक बहुत अच्छे से आपने बताया कि सजग रहना कितना इम्पोर्टेंट है। आपके जीवन में सजग रहने के लिए ध्यान का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? ओहो, पूरा रोल है। एवरीथिंग इज कम्स फ्रॉम नथिंग। संसार का केवल ज्ञान शून्य से आता है। नथिंग इज कम्स फ्रॉम मैनी थिंग, क्योंकि अपन तो सारा संसार मैनी थिंग की अवस्था में ही है। तो ये जो जर्नी है, मैनी थिंग टू नथिंग, नथिंग टू एवरीथिंग, यही चेतना का उठना है। ये उठना
अभी क्या ध्यान उसी चीज़ का हो सकता है जिसका ध्येय हो। पहले सोचना पड़ता है ध्यान होगा किस चीज़ का। अभी एक शराबी है तो सारे दिन दारू 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 दारू, क्योंकि उसका ध्येय वो है, तो ध्यान तो ध्येय का ही होता है। अभी कोई लड़की है अपने परिवार में है, आराम से जीवन चला रही है, सगाई नहीं हुई तो ध्यान नहीं होगा, और अचानक सगाई हो गई, अब आप उसको कहो ध्यान नहीं करना उसका, अरे रे अब तो ध्यान में आएगा ही आएगा। तो ध्यान हमेशा ध्येय का होता है। तो पहले ये नक्की करना मेरा ध्येय क्या है, तब ध्यान होगा, तब ध्यान का डायरेक्शन होगा। बिना ध्येय के ध्यान होगा तो फिर या तो शरीर होगा, थोड़ी शिथिलता हो जाएगी, थोड़ी क्रोध मान माया लोभ थोड़ी सी शांत हो जाएगी, तो लगेगा और ध्यान में आनंद है। ध्यान से परमात्मा बनने का रास्ता निकलता है। तो जितना ध्येय उतना ध्यान। रास्ता क्या है, मैनी थिंग पे आप हो, और मैनी थिंग इतना बड़ा है कि इस डमरू को छोटा करते करते आपको नथिंग पे आना है। नथिंग मतलब जहाँ विचार ऑलमोस्ट 1-2 रह जाते हैं। Correct. तो हजारों से 1-2 पे आने का प्रोसेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक बुद्धि को विकसित करना, सेटल करना, इसे व्यवस्थित करना। ये क्यों है, क्योंकि जीवन में सारा जीवन बाहर ही बाहर देखा है, बाहर ही बाहर देखा, इसलिए बढ़ता ही चला गया, इसलिए मैनी थिंग और सब मैनी थिंग। जाना कहाँ है, नथिंग। तो जब मैनी थिंग पे रह के तुझे सुख नहीं है, मैनी थिंग पे तुझे संतोष नहीं है, मैनी थिंग पे तुझे शांति नहीं है, पीस ही नहीं है जीवन की, तो नथिंग पे कैसे जाएगा। तो जब बुद्धि व्यवस्थित होना चालू होती है और समझ में आता है कि संसार से एकत्व और ममत्व से जुड़ा हुआ हूँ और इनसे सुख मिलता तो मिल गया होता, आंखें बंद, बुद्धि व्यवस्थित होती ही मैनी थिंग पे से ध्यान, अरे रे छोड़ रे, मैनी थिंग में से यूं झटके में लाइट उठती है उधर, चल छोड़। अभी यूं छोड़ते ही 60,000 से 200-500 पे एक झटके में बुद्धि व्यवस्थित, यहां से डमरू यूं बनना शुरू हुआ। अभी नथिंग यहाँ है, आप यहाँ हैं। अब आप किस ध्येय का ध्यान कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप नथिंग तक पहुंचेंगे कि नहीं। अब इसके रास्ते में आप उस एक थिंग पे पहुंचने के लिए कभी श्वास को माध्यम बनाते हैं, कभी आप किसी मंत्र को माध्यम बनाते हैं, कभी किसी आप प्रतिमा को माध्यम बनाते हैं, कभी सेंसेस से मिल रहे हुए किसी साउंड को माध्यम बनाते हैं। किसी एक को माध्यम बनाते टाइम 20-25 विचार फिर भी रहते हैं, लेकिन इस नथिंग तक पहुंचने से पहले और 20 से इसका प्रोसेस के बीच में समुद्र की तरह विचार आएंगे, कर्म के उदय आएंगे, चीजें अनफेवरेबल भी होंगी। क्यों, कर्म का उदय उस टाइम सबसे स्ट्रांग हो जाता है जब आप चेतना को उठा रहे होते हैं। तब कर्म कहता है तू कहां जा रहा है, ओए संसार से बाहर कहां जा रहा है, वो तेज आता है। ये तेज कैसे है, जैसे मान लो दिल्ली में नॉर्मल ट्रैफिक हो तो ट्रैफिक उसी हिसाब चलता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो रुक रुक के चलता है, क्योंकि हर सिग्नल पे रुकना पड़ता है। लेकिन आप बताओ प्राइम मिनिस्टर जिस रोड से आ रहे हैं उस पर ट्रैफिक रहेगा क्या? जैसे ही आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो कर्मों की निर्जरा सबसे तीव्र होना चालू होती है। तो इस टाइम ध्यान मतलब प्रधानमंत्री की एंट्री। प्रधानमंत्री की एंट्री का मतलब है जो अनंत काल से जो मोहनीय कर्म बैठा है वो खुल के आना चालू हो जाता है कि अब मैं उदय में आऊंगा। अगर उस टाइम उससे चिपक गए तो एग्रीमेंट इन्फानाइट, फिर आएगा अनंत के साथ। और उस टाइम आया गया, मैं नहीं चिपका, ओहो हो मैं नहीं चिपका। गाड़ियां आई, संपत्ति आई, नेम आया, फेम आया, आ रहा है जा रहा है आ रहा है, मैं एक हूं, मैं अनंत शक्तियों का पिंड हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। आया गया आया गया आया, इतने में फिर उदय में आता, अरे रे मेरे पिताजी, ओहो वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ओहो हो, अरे सुशीला सुन चिपक गया। कुछ समझे, क्योंकि भगवान ही बन जाए नहीं तो अरे रे नहीं चिपकना, वापस आना। उस टाइम चिपक गया। तो जब आप 20-25 विचार से नथिंग की स्टेज पे होते हैं ना, तब सबसे ज्यादा उदय आता है। अरे भाई डीप, कैसे न कैसे बुद्धि को व्यवस्थित करते करते जब आप एक विचार पे पहुंचते हैं, एक से नथिंग की अवस्था आपके जीवन की, अचानक लगता है अरे यार इतनी शांति 45 वर्षों में नहीं थी, इतना खुशी 45 वर्षों में नहीं थी, इतनी जागरूकता 45 वर्षों में नहीं थी। ओ हो अब नहीं खोलूंगा आंखें, अब रस पैदा होना शुरू, अब देह की तरफ तेज गति से मिलना शुरू। और एक स्टेज ऐसी आती है जब आप एक विचार से भी
मैं जीव हूं, ये विचार भी गायब। ये गायब होते टाइम तीन लोग के नाथ का वो आत्मानुभूति का स्वाद प्रकट होता है। तब समझ आता रहा साला आज तक तो जिंदगी में गाठे गाठे के सौदे किए रहे। नथिंग पे एहसास, और अब नथिंग से एवरीथिंग प्रकट होगा। वाह वाह। इस पूरी यात्रा को अधूरा क्यों नहीं बताया? कोई कितना समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन जिसका समझ आ गई, जिसको ये पकड़ में आ गया, वो अपने गुरु से, अपने दर्शन के माध्यम से, सही व्यवस्थित ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन का अनमूल्य समय इधर लगाएगा तो भला होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी किया तो ये जो मेनी थिंग में जाके संसार लटक रहा है, तो मैं शरीर की अपेक्षा से आ रहा हूँ। अब तक आत्मा की अपेक्षा से था, मैं शरीर की अपेक्षा से आ रहा हूँ। क्रोध खत्म होगा, अहंकार खत्म होगा, छल कपट और षड्यंत्र खत्म होंगे अंदर से। लोभ ऐसा लालच जहां दूसरों का बुरा करके मैं हूं वो खत्म होगा। अरे रे ऐसी ऐसी चीजें खत्म होगी, पाप खत्म होंगे। तो ये तो साक्षात ही पता चलेगा कि भीतर से कंसंट्रेशन डेवलप होना चालू होगी, लेजर फोकस डेवलप होगा, ध्येय की दिशा में फोकस्ड होगा, तीव्रता से ड्रीम की तरफ जाएगा। फिर ना कोई रास्ते में अटका पाएगा। नहीं तो करोड़ों लोग गरीबपुर से अमीरपुर जाते हैं, पहुंचते सैकड़ों ही हैं। अमीरपुर के लिए करोड़ों गरीबपुर से रवाना हुए थे और अमीरपुर सैकड़ों पहुंचे। फिर किधर गए? होशियारपुर उतर गए, मोहिनीपुर उतर गए, कामिनीपुर उतर गए, दारूपुर उतर गए, अहंकारपुर उतर गए। इसलिए वहां थोड़े पहुंचते हैं। अगर ध्यान की अवस्था में गए तो ये सारे पुर उठेंगे और वहां पहुंचेंगे। भटकेंगे नहीं, अहंकार नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगी। ध्यान मतलब ध्यान जीवन का प्राण है वो। तो 5 प्रकार के प्राण होते हैं। मैं सबसे पहले जिस प्राण के लिए बात किया वो चेतन प्राण की बात की, लेकिन व्यवहार प्राण भी होते हैं। इंद्रिय प्राण, 5 इंद्रियां एक प्राण है, ये व्यवहार प्राण है। लेकिन इंद्रिय प्राण, बल प्राण, ये जो मैंने किया ना, ये फोर्स जो लगी, ये बल प्राण है। इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण, आयु प्राण है। श्वासोच्छ्वास प्राण, ये जो श्वासें है ना, प्राण है। लेकिन व्यवहारिक प्राण है, शरीर की अपेक्षा से है। 3 लोग के नाथ तो चेतन प्राण ही हैं। जहाँ तीनों लोग ज्ञान में झलक जाते हैं, वो चेतन प्राण। देह जो भी हो, ये देह है तो आत्मा का कल्याण होगा, ये देह है तो आप हेल्दी, वेल्दी, ब्लिसफुल, लविंग और स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे। घाटा तो है ही नहीं ना। या तो शुभ होगा या शुद्ध होगा, अशुभ तो नहीं होगा ना। करेक्ट, ये है मैटर। बहुत ही खूबसूरत। और आई थिंक जिस तरीके से आपने बताया, आई एम टेलिंग यू कि बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम एक्चुअली सुबह ध्यान करते हैं लाइव 1 घंटा, 5:30 से 6:30। और मैं तो 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको, तो हम लाइव भी करते हैं जूम पर लोगों के साथ। तो आप जिस तरह से बता रहे थे ना, तो मैं आई कुड गेट दिस कि वो जब ये डमरू आप बनाते हो ना, और धीरे धीरे वो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, तो वो हर पॉइंट मैं, मतलब अगर आज मैं पहली बार भी ध्यान को समझ रहा होता ना, तो आज भी समझ जाता मैं। बहुत खूबसूरत सर। अरे प्रभु, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक भी चेतना अगर अपनी ओर लौट गई ना इस घटना से, तो मेरा मनुष्य बहुत सफल है। वाह सर, वाह, अमेजिंग सर, अमेजिंग। मेरा एक यहाँ पर एक सवाल है सर। मैं ना लोग ऑब्वियसली आज अपने जीवन को जीने का डायरेक्शन देख रहे हैं हमारे, और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जीवन में। आज लोग ध्यान को भी एक्सप्लोर करते हैं, लोग अवचेतन मन को भी समझ रहे हैं, लोग मोटिवेशन को भी समझ रहे हैं, लोग उस चिंगारी को भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में मैं अक्सर आज भी एक डर देखता हूँ, और वो जो डर का एहसास है वो शायद ये कि यार पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इन्होंने तो कर लिया यार, अब पता नहीं इनकी किस्मत अच्छी या ये कर पाए, इन्होंने भी कर लिया यार, ये तो कर पाएंगे यार, मैं कर पाऊंगा ही नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत लोगों के मन में। तो क्या उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है सर? जब अपन ये भूल जाते हैं ना मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये भूलते ही पर की तरफ देखते हैं, और ये भी कर लिया, और ये मैं कौन हूं ये भूलते ही आप डिपेंडेंट हो गए संसार पर। और जैसे ही खुद की तरफ दृष्टि गई, अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। एक भजन के माध्यम से बोलता हूं,
आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुहास है, गन्ने में जो मिठास फूल में सुहास है, निज आत्मा में तेरे ही परमात्म वास है, निज आत्मा में तेरे ही परमात्म वास है। संपूर्ण शक्तियों से भरा हुआ हर जीव है और ढूंढ रहा है ये ज़्यादा अच्छा है। ये ए गुरु ए लघु, अनंत शक्तियों में से ये दो शक्तियां हैं, न कोई गुरु है न कोई लघु है। ए गुरु ए लघु, लघु और गुरु के आगे ए लग गया। संसार का किसी भी जीव में न कुछ छोटा न कुछ बड़ा, संपूर्ण है, बस भूले हुआ भगवान है, भूल के बैठा है। किसी एक घटना से एक दिन वो होगा जो वो शक्तियां जागृत हो जाएगी। रूस का वैज्ञानिक पावलोव ने कितने प्रयोग किए। चूहे को बिल्ली खा जाती है इसलिए चूहा डरता है, बिल्ली को कुत्ता खाता है इसलिए वो कुत्ते से डरती है, कुत्ते को शेर खा जाता है वो डरता है। फिर उसने प्रयोग किया, एक दरवाजा था, बिल्ली को डाला, खाना खाया, एक से मशीन लगाई, भोजन पच रहा है, पाचक रस आ गए। अब कुत्ते को एंटर कराया, गेट को बंद किया। उसने उस दिन वो हुआ जो इतिहास में साइंस ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने इतनी बच्छीड़े मारी दरवाजों के, दीवारों के, सबके, लेकिन वो नहीं टूटा। उस दिन फाइनली उस कुत्ते को फाड़ दिया उस बिल्ली ने। क्यों? बेचारी का बच्चा बाहर था, लेकिन बिल्ली का बच्चा अगर बाहर नहीं होता तो आज भी बिल्ली फिर मर जाती। हर व्यक्ति, हर सजीव शक्ति के बीच, हर सजीव शक्ति के बीच में एक जबरदस्त भीतर जबरदस्त ताकत है, खबर नहीं है। एक सजीव शक्ति के रूप में उठी हुई ज्वलंत और उत्कंठ इच्छा आपकी वो शक्तियों को, पावर को बाहर प्रकट कर देती है। उस लेवल पे उठ तो जाए, उठते ही काम होगा। अगर हम घर में और 50 किलो की अलमारी पाँव पे गिर जाए तो अपन वहीं से चिल्लाते रहो उठाओ रहो, कोई तो उठाओ। और 2000 किलो का पत्थर गिर जाए और अपन जंगल में और एक भी नहीं हो, अकेले उठाएंगे, क्योंकि अब पता है इसे मैं ही उठा सकता हूँ। फर्क किस चीज़ का है? पहले 50 किलो नहीं उठ रहा था, अब 2000 किलो उठ रहा है। जिस दिन वो चीज़ें मिल गई ना, उस दिन शक्तियाँ जागृत होगी, उस दिन पावर जागृत होगी। हनुमान जी के साथ भी हुआ था, कुछ तो बाहर से इग्नाइट करता है। अरे अंगुलियों के निशान नहीं मिल रहे, फिंगर प्रिंट्स नहीं मिल रहे, लिप प्रिंट्स नहीं मिल रहे, रेटिना नहीं मिल रहा, फूलों के प्रिंट भी नहीं मिलते। हमने शाही के लगा लगा के देख लिए, नहीं मिल रहे। इतने यूनिक बनाए भगवान ने, और कितने सबूत देवे आपको। हनुमान जी थोड़ी हैं कि फाड़ के बता दे अरे यूनिक ही हो। ये तो आंसर है उनके लिए समझने लायक। और अगर बहुत गहरा आंसर चाहिए तो ध्यान रखना, जीव के साथ आहार संग, ये 4 चीज़ें उसके साथ अनंत काल से लिपटी हुई है। आहार, मैथुन, भय और परिग्रह। ये अनादि काल से अनंत काल तक जीव के साथ चिपकी रहती है। ये 4 संज्ञाएं कहलाती है। दर्शन की अपेक्षा से जवाब दिया, क्योंकि आज अपनी बातें सारी पिटारा खुल गया। आहार, संसार का हर जीव जो भी आया ही है उसे पता नहीं होता, लेकिन स्तनों की तरफ भोजन के लिए चला जाता है वो जीव, चाहे गाय का बच्चा हो चाहे अपने बच्चा हो। आहार चाहिए रे, क्योंकि पर्याय मिल गई, आहार चाहिए। पूरा जीवन लिपटा रहता है इस आहार से, इसकी वजह से, और समझता है यही मैं हूँ, इसलिए आहार के लिए पूरा जीवन। आहार, मैथुन, पूरा जीवन अपने सेक्स की सारी ऊर्जाएं उसी दिशा में, और फिर मार्केट भी उसी दिशा में ले जाना चाहता है, तो वहाँ भी सारी ऊर्जाएं, पोस्टर वैसे, मीडिया वैसा, चीज़ें ऐसी, सोशल मीडिया ऐसा, सारी चीज़ें चकाचौंध ऐसी कि समग्र ऊर्जा मैथुन की तरफ जाए। ये इससे भी लिपटा हुआ है जीवन अनंत काल से। और आपका सवाल था, इसलिए यहाँ तक आने के लिए चारों बतानी पड़ी। भय ये अभी नहीं है। आप कह रहे हैं उन लोगों को भय होता है जो कुछ नहीं कर पाए और दूसरे कर लिए। मैं कह रहा हूँ जो सब कुछ कर लेते हैं, उनका जीवन में खूब कुछ हासिल हो जाता है, फिर वो बैठे बैठे इससे डरते हैं कि अब ये चला नहीं जाए, अब ये हजारों करोड़ चले नहीं जाए।
अब बताओ, भय का कारण वो नहीं है जो किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, जिसके पास 15,000 करोड़ है, वो रोज ये सोचता रहे ये जाएगा तब मेरा क्या होगा रे, मैं वापस रोड पे आ जाऊंगा। फिर देखता है आज माता पिता हैं, अरे रे स्त्री पुत्र धन सब कुछ है, कल इनका भी वियोग होगा, क्योंकि संयोग की परिभाषा ये है जिसका एक दिन नियम से वियोग होगा, वो दर्द कैसा होगा। अब सब है, पिता पुत्र भाई बहन लोग, संसार में नेम फेम गाड़ी बंगला, अब काहे का डर? अरे डर तो अनादि से है, रूप बदलता है, अब इनको खोने का डर, और आप जो कह रहे हैं उनको पाने का डर। मैं तो नहीं पाता दिखता हूं, तो उनको पहले कह दो तेरे पास 5,000 करोड़ आ जाएगा ना, तू डर से मुक्त तब भी नहीं हो पाएगा। वाह। तो तू अभी डर से मुक्त होके जाएगा तो 5,000 करोड़ के टाइम पे चिपकेगा नहीं। क्या रहे, तो उस टाइम भी अपने आप को उससे अप्रभावित मानेगा। आज भी अप्रभावित मान, जिसके जीवन में जैसी पुरुषार्थ थी उसने उतनी योग्यता से कमाया, मैं मेरे पुरुषार्थ से कमाऊंगा। क्योंकि जैसे ही बाहर देखते हैं दूसरों से कंपटीशन करते हैं तो फिर तो ऊर्जाएं खत्म हो जाती है। और कंपटीशन करना, अरे मैं कल यहाँ था, आज डिसिप्लिन में आ गया है, अरे आज मेरी हैबिट्स और ग्रो की, आज मेरा डेडिकेशन और अच्छा हुआ, आज मेरा ड्रीम के ऊपर फोकस और अच्छा हुआ, आज मेरा कंसंट्रेशन कल से मच बेटर है। इस पे ही देख, क्योंकि तेरी तेरे से ही बुझेगी, दूसरे से तेरी नहीं बुझ सकती, ये खुद में रहे। तो जितना ज़्यादा खुद में रहेंगे उतनी पावर्स जागृत होगी। मैंने आपको लॉजिक से भी बताया कि आप बाहर के डरों से डरोगे तो खुद, फिर दर्शन से बता दिया अनंत काल से चारों संज्ञाएं जीव के साथ लिपटी हुई है, ये तो केवल शरीर ही बदल रहा है। तो आहार है, मैथुन है, भय है और परिग्रह। परिग्रह का भी आप देखो, एक 6 महीने का बच्चा क्या जाने कि मुझे सामान इकट्ठा करना है, कुछ ही ज्ञान नहीं है। उससे चम्मच छीन के बता दो चम्मच छीन के बता दो, रे पूरे घर को उठा लेगा, क्योंकि अनादिकाल से परिग्रह बेटा है, ये मेरा है। तो मैंने भय पूछा था आपने और बता चारों दिया, और ये चारों समान है। आप देख लो, ये इस इंद्रिय के लिए कितना दुखी होता, कितना ओहो सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, ओहो भोग, अनंत बार भोगने के बाद भी जब दृष्टि उधर ही रहती है तो फिर ऊर्जाओं की चेतना ऊपर नहीं उठ पाती, नीचे। इसलिए रुग्ण शरीर, इसलिए रुग्ण विचार, इसलिए रुग्णता, शिथिलता, ठंडापन इसलिए आ जाता है। जब आपको खबर लगती है अरे मैं जीव हूँ और ये चारों से लिपटा हुआ हूँ, हटा साला इनको, आज के बाद मेरे भीतर 3 लोग के नाते हैं। क्या किसी से कंपटीशन, तेरा तुझसे ही कंपटीशन है। इसलिए बोला मैंने आपको सबसे पहले, अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे उसके पुरुषार्थ, खुद का पुरुषार्थ। यार आज बहुत परेशान करा दिया भैया आपने। एक बात तो है, प्रश्न ज्ञान की सीढ़ियां होते हैं। पॉडकास्ट और इंटरव्यू तो बहुत हुए, आपके प्रश्नों ने कुछ अंदर से उधेड़ दिया, तो कला तो आपकी है भैया, कला आपकी है। ग्रेट अमित जी, थैंक यू सर। और भी कुछ बाकी? एक सवाल अभी आपसे, अब ज्ञान का सागर अगर हमारे सामने है, मैं क्यों ना पूछूं। अगली बार दर्शन आप कब देंगे वो पता नहीं, बट आई विश टू सी, अब मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। एक आई थिंक सब आप वो, खैर मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आई थिंक आप हज़ारों लोगों से सुनते होंगे कि जिस तरह से आप हर चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, शायद उससे लोग रिलेट कर पाते होंगे, और बहुत ही ग्राउंडेड रहते हुए सिंपल भाषा में आप जैसे समझाते हैं, आई एम श्योर अबाउट इट कि जो हर बात जो आपके दिल से निकल रही है वो हर दिल तक पहुंच रही है सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है अभी, उसके बाद एक रैपिड फायर करेंगे क्विक, वो भी मैंने क्वेश्चन बनाया ना तो मेहनत की है इसलिए पूछूंगा वो, ठीक है? मेरे को बहुत डर लगता है। ठीक है, आपने काफ़ी बात की, नॉलेज, ऑब्वियसली आपको ज्ञान बहुत है, विजडम बहुत सारा है। मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान के लिए आपका जो कनेक्शन है विद द गॉड, उस सुप्रीम पावर, हम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं हम उसको, आपका वो कनेक्शन क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी पावर है वो जो सब चला रही है? एवरीथिंग, मैनी थिंग, बीच में नथिंग। Okay. मतलब एवरीथिंग, मतलब 3 लोग के नाथ आज एवरीथिंग पे हैं, और मैनी थिंग पे हम हैं, गुजरे नथिंग से हैं। तो जो रास्ता गुजर रहा है, जो एवरीथिंग की अवस्था होती है, वो अवस्था आपके जीवन की सबसे, जीव की सबसे उत्कृष्ट दशा होती है, जहाँ सर्वज्ञता है। अपन कहते हैं ना कण कण में भगवान है। Correct. इसके पीछे की कहानी है, ये क्या कहने में से आता है, जैसे अपन कहते हैं कि अरे कपड़े छोटे हो गए बच्चे के, दरअसल बच्चा बड़ा हो गया।
कपड़े उतने ही हैं। कण कण को भगवान ज्ञान में जानते हैं, झलकता है एक एक अणु परमाणु, तीनों लोक का एक एक परमाणु भगवान के ज्ञान में यूं झलकता है। युगपद, अपन तो एक टाइम पे अमित जी झलक रहे हैं मेरे, एक टाइम पे आपको हर्ष ही दिख रहा है, तो ये जो एक टाइम पे उनके तो तीनों काल, तीनों लोक, उनके समस्त पदार्थ युगपद झलकते हैं। ये है भगवान। और ये आपके भीतर का वही जीव जब इस अवस्था को धारण करता है तो भगवान कहते हैं बाहर सर्वज्ञता। वही सर्वज्ञता जब तीन लोक का हित करने के लिए उपदेश देती है, तब आप जैसे हम जैसे जीव कहते हैं, हे प्रभु आपकी इस वाणी से हमारा भला हुआ। और ये प्रकट कब होती है? जब बीच में नथिंग आता है, वीतरागता। जब आपका राग और द्वेष संसार से इतना टूटता है कि आपके भीतर समग्रता आती है, तो आपके भीतर ये तीन लोक के नाथ प्रकट होते हैं। वो भगवान को मेरा प्रणाम है भैया। तो उनकी शक्तियों का तो मैं क्या कहूँ, मतलब अलग से आप एक अलग से पॉडकास्ट कर लेना, तो वो महिमा तो अगर चालू हो जाए तो हो भगवान की महिमा। तीन लोक के नाथ, जिनके चरणों में इंद्र आके लौटे हैं, जिनके चरणों में संसार के समस्त देवता आके लौटे, प्रभु तो अलग से लगेगा एपिसोड। आई एम श्योर अबाउट इट सर। मैं आपके भाव से समझ पा रहा हूँ। इट इज सो मच। आपने भगवान बोला तो फिर तो मैं सिकुड़ सा गया। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये आई थिंक थ्रू आउट हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए आज तक। करीब करीब मुझे लगता है सारे एपिसोड में पॉडकास्ट किए हुए, तो करीबन 250 के आसपास मैंने पॉडकास्ट किए होंगे अभी। और ये अगेन मेरे को लगता है मैं उस पड़ाव पर हूँ जहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे भी बहुत कुछ जानना है, अभी भी बहुत कुछ याद करना है। आपकी विजडम से, नॉलेज से मुझे लगा कि आई थिंक ये बहुत, और आप जिस तरीके से आपने एक्सप्रेस किया है, ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई भी इस तरह से समझा सकता है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसका काम पूरा हो गया है। और आई एम श्योर लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलेगी सर इस पॉडकास्ट का, तो मुझे ये बात का कंफर्म श्योर है। इसलिए मैं कह रहा था कि पॉडकास्ट आपको पॉडकास्ट पे बहुत सारे जाना चाहिए। लोग बुलाएं तो आप प्लीज आओ, ताकि आपका जो विजडम में पहुंचे। मैंने कई जंजीरें खोली है, तो अब जाऊंगा। अमेजिंग सर। तो सर इसके बाद में एक पॉड वो करते हैं, हम रैपिड फायर करते हैं। हाँ, इससे बहुत डर लगता है मुझे। इसका कारण ये है क्योंकि मैं एक शब्द का जवाब देता हूँ 50 लाइनों में, और आप 50 लाइनों में पूछेंगे एक शब्द में आंसर। बाप रे। चलो, तो बहुत मजा आएगा, है ना। तो अगर जिंदगी एक स्टेज है तो आपका रोल क्या है? मैं एक्टर हूँ, फिर मैं कलाकार हूँ, मैं परफॉर्मर हूँ। मिल गया स्टेज, मतलब इस भरी जिंदगी में मैं एक्टर। और आपने एक शब्द बोला था क्या? नहीं, आप एक लाइन, 2-3 लाइन भी बोल सकते हैं। एक्टर परफॉर्मर हूँ, परफॉर्मर मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। एक हैबिट जो सक्सेस की गारंटी है? बहुत गहरे से जिया है, डिसिप्लिन। अमेजिंग। एक चीज जो सबको सबसे ज्यादा फायर देती है अंदर से? जब चैलेंज आता है और आप उससे जूझते हो, हट गए पीछे, गए काम से, और आपने खुली बाहों से स्वागत किया। मेरे को तो चैलेंज ने ही जीवन में फायर दी है। चैलेंज ने। जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सांड की तरह सोफे पे सोना, कंफर्ट जोन में जीना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। बिना रिस्क का जीवन जीना सबसे बड़ी रिस्क है। आपके लिए पावर का मतलब क्या है? मेरा पैशन, मेरी जिंदगी का जो मुझे स्पार्क, जो मेरी नींद नहीं जानूं, भूख नहीं जानूं, वो मेरे लिए मेरा पैशन है, वही मेरी पावर है। अगर फेलियर एक टीचर है तो उसका सब्जेक्ट क्या है? फेलियर टीचर है तो उसका सब्जेक्ट है रेजिलियंस। वाह वाह। उसका लचीलापन। आजा कितना आए। जब एक राजस्थान में 2 पौधे हैं, एक ऐसा लचीला है जो जमीन को छू लेता है जब बवंडर आता है और फिर खड़ा हो जाता है, और एक होता है ठूंठ, मैं झुकेगा नहीं तो टूटेगा तू। तो आपके जीवन में जब जब फेलियर आए, रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। एक वर्ड, रेजिलियंस। अमेजिंग। एक इमोशन जो आपको अनस्टॉपेबल बनाता है? मेरी अपने आप को इंसानियत के लिए जब मैं यूजफुल बनाता हूँ ना, इस एक एक घटना से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं मानवता के लिए यूजफुल बन सकूं, मैं यूजफुल हो सकूं, नहीं ये जीवन बेकार चला जाएगा। सुपर। अगर यंग लोगों को एक आप इंजेक्शन देना चाहें तो वो किस चीज़ का देना चाहेंगे? कंट्रोल ऑफ द सेंसेज। विश्व के किसी भी ज्ञान से, विश्व के किसी भी मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से, घटनाओं से, किधर से कुछ भी सीखना मेरे भाई, मैं सारे युवाओं को कहता हूँ
एक चीज है जो बहुत निजी है, स्पर्शन पूरा विश्व सेक्स की तरफ आपको लुभाएगा। प्रयोग करना, संयम धारण करना, संयम छूटे तो घबराना नहीं, लेकिन धारण जरूर करना। आप जीव हो, आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, और ऊर्जाएं फूट फूट के निकलेगी, डोंट वरी। लेकिन संयम रखना मेरे भाई। कैसे रहता है? प्रयोग करना, प्रयोग करना। जैसे मेरे पूरे वर्ष के 365 दिन में से अलग अलग चीज़ों पे मैं मेरे जीवन में गृहस्थ धर्म का पालन करता हूँ, और मैं प्रयोग करता हूँ कि मैं किस किस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। ये सब कर सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा आपको, आपके जीवन के इस सेक्सुअल लाइफ को, या यूं कहें इन भावनाओं को, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको प्रयोग करो, क्योंकि जब तक नाविक सावधान है तब तक नाव चलती है नाविक के हिसाब से, और नाविक सो गया तो अब नाविक चलेगा नाव के हिसाब से। यही लुटाती है, यही बर्बाद करती है, यही पांचों, ये स्पर्शन, ये रसना, ये घ्राण, ये चक्षु, यही है। तो ये साधक भी है और बाधक भी है। बाधक कब है? जब आप इनके डायरेक्शन से डायरेक्ट हो रहे हो। और ये साधक कब बनती है? देखता हूं तेरे में कितनी पावर है। तो कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, लाइन एक थी लेकिन बोलना इसलिए जरूरी था भाई, करोड़ों लोग इस देश के भविष्य हैं। जीवन की सारी ऊर्जाओं को ये खा रही है, ड्रग्स ये। लेकिन चेतना आ गई तो इससे वो खाओगे जो खाया जा सकता है, इससे वो सूंघोगे जो सूंघा जा सकता है, इनसे वो देखोगे जो देखा जा सकता है, जो देखने के लिए भला है, जो आपका जीवन बनाता है। लेकिन जैसे ही इनसे आप डायरेक्ट हुए, इनके कंट्रोल में आप आए, अब आपको ये वहां ले जाएगी जहां एक इंसान रत्नाकर डाकू बन जाता है, और जब आप इनको कंट्रोल में लेते हो तो ये आपको वहां ले जाएगी जहां वाल्मीकि बनता है। कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, युवाओं के लिए कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। बहुत कम लोग बोलेंगे भैया, क्योंकि बोलने के लिए खुद का कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। सुपर। अगर सक्सेस एक गाना होता तो वो कौन सा गाना होता? खूब गाता हूँ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बहुत ही खूबसूरत। आप बहुत अच्छा गाते भी हो, आई एम श्योर सभी लोग बोलते भी होंगे, बट आई थिंक ये पूरा सारा डिस्कशन मतलब मुझे लगा कि जीवन का पूरा जो सारे रहस्य हैं वो शायद आपने शेयर किया। एक मैं ऑफलाइन बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ एज अ फाइनल मैसेज टू आवर ऑडियंस, आपके जीवन के कुछ नियम हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ वो एज अ फाइनल मैसेज आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि अगर जीवन में अगर ये नियम आपने फॉलो किए तो जीवन सफल हो सकता है। मेरे गुरुजी बोलते हैं बेटा, इन निधियों को मत बता के आया कर, ये लुट जाती है। लुट जाती है? अच्छा। मेरी लुटकर भी अगर 2 की निधियां बन गई तो कल्याण है। जीवन के कितने डायमेंशन हो सकते हैं, सोचो, विचार करो। और मैं अपनी प्रज्ञा से बताता हूँ भैया, हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल और स्पिरिचुअल, इन 5 हिस्सों पे तो डेली काम करो। कैसे? मैं कैसे करता हूँ? हेल्दी, मैंने देखा जो इंसान बीमार होता है ना, तकलीफ वो नहीं पाता है अमित जी। पत्नी रो रही है क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और बच्चे बाहर रो रहे हैं, उनको स्कूल ले जाने वाला कोई नहीं है, उनको खाना बना के देने वाला कोई नहीं है, माँ बाप अलग परेशान हो रहे हैं, रिश्तेदार अलग परेशान हो रहे हैं। अरे कलमुए, तेरे को बीमार होने का अधिकार किसने दिया रे? वो कितने लोगों को रुलाएगा रे? तो क्यों शरीर के साथ अन्याय किया रे? अभी मैं आपको, मेरा बर्थडे मानिए, अमित जी ये गिफ्ट मुझे दीजिए। थैंक यू। अमित जी क्या रुमाल लाए हो? आप दिल से बताइए, अवधेश भाई आप बताइए, मैंने इस गिफ्ट का अपमान किया या गिफ्ट देने वाले का? देने वाले का। वाह, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब मैंने रुमाल को फेंका तो अपमान रुमाल का नहीं, गिफ्ट देने वाले का हुआ है। जिस परमात्मा ने तुझे ये शरीर दिया है, तू इसका अपमान करके गिफ्ट देने वाले का अपमान कर रहा है। हेल्दी, आज के बाद अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने का। हेल्दी।
वेल्दी। मेरा जा रहा था रास्ते में 500 का नोट पड़ा हुआ था अमित जी। मैंने देखा नहीं भैया, पराये धन को नहीं उठाएंगे। आप थे मानो, और आपने ईमानदारी दिखाई, नहीं उठाया, भले मानुस हो आप। 15 मिनट बाद कोई दूसरा आदमी आया और अरे नोट दिखा, यही तो तलाश थी, क्योंकि अच्छा चाकू खरीदना था, मिल ही नहीं रहा। उसने चाकू खरीदा और मर्डर किया। इस संसार में अगर दौलत अच्छे लोगों के पास नहीं रही तो दौलत अधर्मियों के पास और अन्यायों के पास जाएगी, दुर्योधन के पास जाएगी, जो संसार का नुकसान करेगा। इसलिए आपकी लाइफ में चॉइस नहीं है कि आप दौलतवान बनो। आपकी जिंदगी का यह कर्तव्य है कि आपको दौलतवान बनना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस जब तक अच्छे हाथों में रहेगी तब तक मानवता सुरक्षित है। अगर आप पीछे हट गए, क्या रखा है दौलत में क्या, तो ध्यान रखना दौलत उनके पास जाएगी जो मानवता को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। हेल्दी, गिवर का अपमान नहीं करना। वेल्दी, जन्म सिद्ध ड्यूटी है, कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। कर्तव्य है अमीर होना और दौलतवान होना। इससे आगे का लेसन बाद में कि उससे चिपकना नहीं है, लेकिन जिंदगी का राइट है अमीर बने बिना नहीं मरना। क्यों? एक अमीर बनता है तो कितने लोगों का भला होता है। एग्री। अबंडेंस जरूरी है भाई। अगर एक अच्छा डॉक्टर अपनी डॉक्टरी छोड़ देगा तो फिर उस डॉक्टर के यहाँ जाएगा बेचारा मरीज जो साला किडनी बेचेगा। मैं उस प्रोफेशन की सम्मान करता हूँ भैया, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमेशा अबंडेंस संसार में अच्छे लोगों के पास रहनी चाहिए। हेल्दी, वेल्दी, लविंग। सारा संसार के रिश्ते उबल रहे हैं, सारे संसार में लोग जल रहे हैं, उबल रहे हैं, परेशान हैं। पति पत्नी दुखी, पिता पुत्र दुखी, भाई भाई लड़ रहे हैं, केस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, एक ही कारण, उनको लगता है उनको कोई प्रेम नहीं करता। अरे कलमुओं, लव इज ए गिविंग इमोशन, लव रिसीविंग इमोशन है ही नहीं। केवल दिया ही जा सकता है, लिया जा ही नहीं सकता। वाह 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 वाह। ये लेने का काम है नहीं, ये देने का ही काम है। मेरी पत्नी मेरे को प्यार नहीं करती, सांड तू दे। वो क्यों दे? तू तेरे हिस्से का दे। लव इज ए गिविंग इमोशन, नॉट रिसीविंग इमोशन। भाई पूरी दुनिया, वो मेरे को देखता नहीं, मेरे को देखता नहीं करता। एक आदमी कुत्ते को डेली घर पे आते बिस्किट देता और कुत्ता बिस्किट लेते भागता था, देता भागता, बेता भागता। उसकी पत्नी कहती क्यों इसके लिए रोज़ लाते हो? एक दिन भी आपके पास पूंछ लाता है, रुकता है? उसने कहता, वो कहता है ओहो अरे रे, इस कुत्ते के बिस्किट लेते हैं मेरे भीतर जो खुशी और प्रेम पैदा होता है। लव इज ए गिविंग इमोशन, रिसीविंग इमोशन नहीं है। पान वाले को डेली पान खाते टाइम एक आदमी थैंक यू बोलता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो उसका दोस्त उसको बोलता कि यार तू थैंक यू उसको रोज़ बोलता है, इतना प्रेम से रही तो रगड़ता रहता है, तेरी बात पे ध्यान ही नहीं देता। एक पान वाला ये डिसाइड नहीं करेगा कि मेरे जीवन के प्रेम का सागर कैसा होना चाहिए। मैं अंदर से हूँ रे। लव इज ए गिविंग इमोशन, हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो, मार्केट में बड़ी बड़ी नहीं मिलेगी। पिता के साथ, माता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ। आपने बोला ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहा नहीं जा सकता, क्योंकि रहा ज़्यादा टाइम तक नहीं जा सकता, हुआ ही जा सकता। वाह वाह। तो जीवन में जो आपको छोटी छोटी खुशियाँ दे उनसे बाहर मत जाओ। नया, ऐसा नयापन तो चाहिए जो प्रोग्रेस हो, लेकिन ओढ़ना मत ओढ़ो, मुखोटा मत ओढ़ो। असली जीवन में ये आनंद है। तुम्हें डाइनिंग पे मज़ा नहीं आ रहा, आलती पालती मार के बैठ के खाना खाओ। तुम्हें जैसे मज़ा आ रहा है वैसे करो। जीवन की छोटी खुशियों को मत जाने दो। ब्लिसफुल लाइफ। और चारों अगर हो गई तो आपको स्पिरिचुअल होने से कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। और ये नहीं हुई तो इधर कितनी भी देर ध्यान लगा लेना, पिज्ज़ा याद आएगा। अरे ध्यान क्यों ना हुए, पिज्ज़ा याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल अभी पूरा नहीं हुआ। तो शरीर के तल पे शांति हुए बिना आध्यात्मिक तल पे शांति होती नहीं है भैया। बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। लेकिन आपका ज़्यादा बोलना हम सब की सेहत के लिए अच्छा है। नहीं, मैं लिसनर भी बहुत अच्छा हूँ। जब सुनता हूँ तो प्राणों से सुनता हूँ। आज हॉट सीट पे बिठाया, अब मैं उस सीट पे आने वाला हूँ, लोगों को इस हॉट सीट पे बिठाने वाला हूँ। वाह वाह। तब सुशीला बोलेगी अब देखते हैं आप ज़्यादा बोलते हो कि उनको। पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। आई थिंक ये इट विल बी ग्रेट। ये बहुत ही अमेजिंग होगा, क्योंकि अगेन जो आपने कहा ना कि इतने विजडम के बाद जब आप सुनते हैं तो वो गहरे सवाल जब निकल कर आते हैं, तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छी जर्नी होगी आपके लिए।
एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू अमित जी, दिल से शुक्रिया। आपके सारे दोस्तों को, सारी ऑडियंस को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्रेम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर सभी लोगों को आज बहुत मज़ा आ गया होगा। मतलब ये तो बिल्कुल पावर हाउस था और जीवन के हर अंग को, हर एरिया ऑफ लाइफ को हम शायद कवर कर लिया गया। आई डोंट थिंक कुछ बचा होगा, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा मुझे लगा कि जीवन में जिस सहजता से हर्ष जी अपने जीवन को जी रहे हैं इतने डिसिप्लिन के साथ, और सबसे खूबसूरत बात मुझे सब चीज़ों में यही लगी कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब जिया है पहले। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है सर, सबसे खूबसूरत। और तभी वो आपने बोला ना कि तभी वो दिल से निकलता है सब कुछ, बोलने से नहीं होता सब, वो निकलता भी नहीं है। लेकिन जब आप खुद कुछ फॉलो करते हो वो एक्चुअली में आप जिद करके बोल सकते हो कि यार करना भाई, मैंने किया है ना यार ये सब। और मुझे लगता है इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। मेरे जिस दिन मैं उठने लग गया सुबह जल्दी, उसके बाद मेरे बच्चे में परिवर्तन। पापा ऐसे ऐसे संकल्प लेता। अभी 10 दिन हमारे 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, एक टाइम भोजन। ओह इतना सब, 14 साल का बच्चा कैसे कैसे पूरे साल के लिए छाछ का त्याग कर देता है, छाछ उसकी प्रिय। फिर गोलगप्पे जो हम बाहर के तो खाते नहीं, घर में बना, उसका भी त्याग कर देता है एक साल। इतनी चीज़ों आपका प्रभाव, मतलब आप अपने आप को सिर्फ ऐसे बना लो कि 2 मनुष्य के ऊपर आपका प्रभाव पड़ सके। बस बस बस, इम्पैक्ट ऑन लिव्स, ये जीवन का उद्धार हो गया। उद्धार हो गया। तो आई एम श्योर अगर आपको लगता है आपके जीवन का उद्धार इस पॉडकास्ट को देखने के बाद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सर को ऑलरेडी मिलियंस ऑफ लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। अगर 1% भी गलती से अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत कुछ जीवन में मिस कर रहे हैं। मैं इनके लिंक भी डाल दूंगा पर्सनली, और कुछ भी कहना है इनको पर्सनली जाकर इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सब जगह जाके कमेंट कर देना कि यहाँ से हम पहुँचे। बट सच में मेरे लिए आई थिंक ये दिन बहुत शुभ है। और वापस से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आई थिंक ये जो आपने जो अपनी नॉलेज और अपने विजडम को शेयर किया लोगों के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं सच में चाहता हूँ, मैं आपको, पहला पॉडकास्ट हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म ही होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको दूसरे पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अभी के अभी। जरूर जरूर जरूर, क्योंकि मुझे पता है आपके पास बहुत कुछ है सर देने के लिए, और लोगों को इस नॉलेज की ज़रूरत है अलग अलग माध्यम से। हालांकि लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करके भी बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन ये मेरे लिए एक पूरा वर्कशॉप था, एक पूरी ट्रेनिंग, एक पूरा बहुत सारे फैसले आज मैं लेकर जाऊँगा यहाँ से, ताकि मैं वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकूं। और उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू अमित जी, थैंक यू।